नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जोश। तो दोस्तों, अभी सभी लोग हम जूम से भी जुड़े हुए हैं और हमारा ये लिंक जो है जूम का आज के प्रोग्राम का वो यूट्यूब में भी लाइव है। मैं चाहूंगा सबसे कि जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं उनको यूट्यूब लिंक जो है आप शेयर कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम लोग आज के इस प्रोग्राम का बेनिफिट लें। अगर बात करते हैं आज के इस प्रोग्राम की, तो दोस्तों इस प्रोग्राम का नाम है जोश सीजन 1। और इस प्रोग्राम में हम सभी लोगों को, हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं कंपनी के, उनको हमारे लीडर्स की तरफ से उनकी सफलता, उनका सक्सेस के बारे में और किस तरह से वो सक्सेस मिला है उसके बारे में जानकारी मिलेगा ताकि जितने भी एसोसिएट्स आज स्मार्ट वैल्यू के साथ जुड़े हुए हैं उनके सक्सेस मंत्रा को लेके, हमारे लीडर्स के सक्सेस मंत्रा को लेके अपने बिजनेस में भी, अपने करियर में भी आगे बढ़ें, अपने बिजनेस को भी एक अच्छी जगह में लेके जाएं। तो अगर बात करता हूं प्रोग्राम्स की, इस तरह के प्रोग्राम हमारे पहले भी हुए हैं जिसमें हमें लीडर्स की बायोग्राफी, उनकी जीवन शैली, उनका सफलता, उनका लाइफस्टाइल के बारे में हमें जानकारी मिला। किस तरह से उन्होंने स्मार्ट वैल्यू में काम शुरू किया, आज किस लेवल, किस लाइफस्टाइल को वो मेंटेन कर रहे हैं, ये सारी जानकारी हमें पहले जो प्रोग्राम हुए हैं जैसे कि सफल कदम के माध्यम से हमें मिला है। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है जो सीजन 1, उस प्रोग्राम पे हमें कैसे आगे बढ़ना है वो सीखना है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से, चाहे वो जूम के माध्यम से, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने हाथ में एक किताब, कॉपी, डायरी या उसके साथ में कोई पेपर पेन जरूर रखिएगा ताकि आज के जो टिप्स हमें मिलने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हम उनको आगे भी यूज कर सकें अपना बिजनेस में, अपना टीम बिल्डिंग पे। तो दोस्तों, आज मैं अपने आप को भाग्यशाली कहूंगा कि मुझे जो पर्सनैलिटी यहाँ पे बुलाने का मुझे मौका मिला है, या जिन पर्सनैलिटी से आज हम रूबरू होने जा रहे हैं, अगर उनके बारे में बात करूं तो आज वो स्मार्ट वैल्यू में नंबर 1 पोजीशन या प्रथम स्थान पे हैं। और उससे पहले कि अगर उनकी जर्नी के बारे में बात करूं तो वो स्मार्ट वैल्यू से पहले भी एक रेप्यूटेड बैंक में एक बहुत बेहतरीन, दैट मीन्स बैंक मैनेजर की पोस्ट में कार्यरत थे, काम कर चुके हैं। इसके साथ में उनको उन्होंने स्मार्ट वैल्यू का रास्ता चुना, उन्होंने स्मार्ट वैल्यू को समझा और उसके साथ में अपने जीवन में चेंजेस लाने के लिए, अपने लाइफस्टाइल में, या ये कहें जो उन्होंने निर्णय लिया ताकि वो अपना स्मार्ट वैल्यू के माध्यम से अपने जीवन में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, देन अपना फैमिली को समय देना, ये सारी चीजें कर सकें। और इन चीजों, उन सोच के हिसाब से उन्होंने आज ये साबित किया है और करके दिखाया है। दोस्तों, अगर उनके बारे में और मैं कुछ कहूं तो वो बिगेस्ट फाइटर, जो अपनी पर्सनल जीवन में, उनके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में इन्होंने फाइट किया है। किस तरह से आप एक रेप्यूटेड जॉब को छोड़ के स्मार्ट वैल्यू को चूज करके उसको एक्सेप्ट कर वहां से आगे बढ़े। और इसके साथ साथ अगर मैं कहूं, उनका जो फाइटिंग है वो छोटे लेवल पे नहीं है। दैट मीन्स कुछ समय पहले कुछ इंसिडेंट था उनके जीवन में, कुछ ऐसा टाइम था जहां पे मतलब उनके शरीर में बहुत सारी असुविधाएं या कठिनाइयां उनको से मिली थी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। लेकिन मैं ये कहूंगा कि उन्होंने वहां भी फाइट करके ये साबित किया है कि वो आज स्मार्ट वैल्यू में नंबर 1 फाइटर हैं। और उनकी इस डेडिकेशन, उनके हौसले से हमारे सभी स्मार्ट वैल्यू के जितने भी एसोसिएट्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं,
उनका हौसला बुलंद होता है, उनको भी आगे बढ़ने, उनको भी जीवन में फाइट करने, दैट मीन्स लड़ाई करके, जीवन का संघर्ष से लड़ाई करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उनके जज्बे और जोश, जो हमारे प्रोग्राम का नाम है, उनके जज्बे और जोश के माध्यम से आज वो स्मार्ट वैल्यू की नंबर 1 पोजीशन में है दोस्तों। तो उन शख्स को आज हमें सुनने का मौका मिलेगा। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि आज हम सभी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आज हम सभी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो ऐसी शख्सियत को बुलाने के लिए हम अगर देखिए कहीं पे भी हमारा प्रोग्राम होता तो जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करते, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि उनके लिए सिर्फ तालियां हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सभी लोग अपनी जगह में, जहां पे आप बैठे हैं, अपनी जगह से खड़े हो जाएं। सभी लोग अपनी जगह से खड़े हो जाएं और जोरदार तालियों के साथ या सल्यूट के साथ बिल्कुल इसी तरह से उनका स्वागत करते हैं। तो प्लीज एक बार जोरदार सल्यूट के साथ में हम इनवाइट करते हैं हमारे आज के लीडर मिस्टर विश्वनाथ भौमिक सर को। स्क्रीन पे हम इनवाइट करते हैं और मैं चाहूंगा तालियां भी होनी चाहिए, सबकी तरफ से तालियां भी होनी चाहिए, सल्यूट भी होना चाहिए हमारे स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 लीडर एंड फाइटर जो आज हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे सर की तरफ से स्मार्ट वैल्यू में हमारे जितने एसोसिएट पूरे भारतवर्ष में जुड़े हुए हैं वो प्रेरणा लें, सीखें और अपने कैरियर को, अपने लेवल को, अपने सफर को एक मुकाम तक पहुंचाएं। मैं हैंडओवर करता हूं आज स्क्रीन जो है हमारे लीडर मिस्टर विश्वनाथ भौमी जी को, एक बार जोरदार तालियों के साथ में। सर वेलकम है सर आपका आज के इस प्रोग्राम में स्मार्ट वैल्यू जो सीजन 1 में। थैंक यू सर, थैंक यू जी। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? सब ठीक है, बढ़िया है, अच्छा चल रहा है जी सर। तुम तो जानते हैं बराबर खुश रहते हैं। बिल्कुल सर, यही तो आपका राज है सर। अच्छा लगता है जी। एवरीथिंग मार्केट में जो भी चीज है सब कुछ हमको अच्छा लगता है। जी। तो सर आज हजारों लोग हमारे साथ में जुड़े गुड हुए हैं। आफ्टरनून एवरीबॉडी। जी। माई सेल्फ विश्वनाथ भौमिक। 25 ईयर्स से मैंने भारतवर्ष का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कंपनी स्मार्ट वैल्यू से जुड़ा हुआ हूँ। तो स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड 25 ईयर्स, हम अकेला नहीं, हमारा वाइफ भी इसी में काम कर रही है, उनका भी ज्वाइनिंग लगभग सेम टाइम में हुआ। तो यहाँ आने का पहले मैंने सर जैसे बोले 25 ईयर्स 22 ईयर्स सर 22 ईयर्स मैंने एक नेशनलाइज बैंक कनाडा बैंक में मैनेजर था। तो बैंक का नौकरी अच्छा है कि नहीं, सबको ही बोलते हैं अच्छा है, हमको अच्छा नहीं लगा। 3 दिक्कतें वहां था। नंबर 1, 3-4 साल हुआ तो ट्रांसफर इवन आउट ऑफ स्टेट, तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई, पिता माता एजेड है, उनका देखभाल में बहुत दिक्कत होता था। नंबर 2, वहां स्कोप ऑफ प्रमोशन, आगे बढ़ने का मौका बहुत कम है, लिमिटेड। मान लीजिए 4 पोस्ट खाली है एजीएम का, सारा भारत में 300 चुनिंदा ऑफिसर एग्जाम दे रहे हैं, फेल करेंगे कितना? 4 पोस्ट है तो 300 अच्छा ऑफिसर परीक्षा दे रहे हैं, मतलब 296 फेल करेंगे। मतलब फेल करना ही है, जितना भी अच्छा परीक्षा दे। तो आगे डीजीएम 2 पोस्ट है, उसका लिए 200 ऑफिसर इंटरव्यू में बैठे हैं, कितना पास करेंगे? 2। फेल कितने करेंगे? 198। तो आगे बढ़ते बढ़ते एज हो जाता। लेकिन हमारा ये सिस्टम में, स्मार्ट वैल्यू सिस्टम में, यू कैन एंजॉय योर ग्रीन एज, जवानी को आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। ये मौका यहाँ मिलेगा, बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे हाउ इट इज पॉसिबल। थर्ड जो है यहाँ अच्छा नहीं लगता, बैंक में अच्छा नहीं लगा, वो है रिटायरमेंट एज। 60 ईयर्स हो जाएगा तो जितना भी बेनिफिट है, फर्निश्ड क्वार्टर, यातायात का प्लेन फेयर, बच्चों का एजुकेशन का जो पैसा मिलता है, सब कुछ विथड्रॉ हो जाएगा।
खाली 1/3 पेंशन मिलेगा, मतलब हमारा लिविंग स्टैंडर्ड काफी डाउन हो जाएगा। हमारा ये स्मार्ट वैल्यू सिस्टम में ये सब नहीं है। यहाँ मजा ये है, एट द एज ऑफ 20 किसी ने ज्वाइन किया, 21 ईयर्स में उसका आईफोन हो जाता है, 23 ईयर्स में उसको 2 व्हीलर हो जाता है, 24 ईयर्स में उसको फोर व्हीलर हो जाता, 26-7 ईयर्स में उसका फॉरेन ट्रिप हो जाता, बैंक बैलेंस हो जाता, और 30 ईयर्स में लड़का हो तो एक खूबसूरत लड़की, लड़की है तो हैंडसम लड़का से शादी हो जाता। मतलब टोटल ग्रीन एज को यू कैन एंजॉय। अदर सेक्टर में ये सुविधाएं नहीं मिलता है। यहाँ प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम किया जाता है, यहाँ पर बुक्स एंड डीवीडी दिया जाता है। एपीएल का यदि आप मार्केट डिमांड के अनुसार यहाँ पर अच्छा अच्छा कंप्यूटर सिखाया जाता है कोर्स, जो कोर्स जॉब रिलेटेड है, मार्केट में उनका डिमांड है। ये कोर्स वगैरह करके आप कंप्यूटर वगैरह सेक्टर में अपना ओपनिंग, अपना करियर बना सकते हैं। नंबर 2, हमारा यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट है? हम तो इजीली बोलते हैं गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, मतलब सवेरे से रात तक हम लोग का जितना प्रोडक्ट का जरूरत होता है, ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल है। अगर कुछ 2-4 नहीं भी है वो भी आ जाएगा। जैसे कि मॉर्निंग में आप नींद से उठ गए, क्या चाहिए? टूथपेस्ट चाहिए, है कि नहीं? डेंटल क्रीम चाहिए, यहाँ पर उपलब्ध है। थोड़ी बाद आपको चाय चाहिए, हमारे यहाँ चाय उपलब्ध है। उसका बाद आपको हेयर ऑयल चाहिए, उपलब्ध है। शैम्पू चाहिए, उपलब्ध है। फेस वॉश चाहिए, उपलब्ध है। साबुन चाहिए, उपलब्ध है। बर्तन मारने का साबुन चाहिए, वो भी उपलब्ध है। कपड़ा धोने का चीज चाहिए, ये भी उपलब्ध है। मतलब एफएमसीजी प्रोडक्ट भी, और नॉर्मल जो हमारे काम में लगता है लेडीज का प्रोडक्ट है। और एक बात है, यहाँ पर बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट अवेलेबल है। यू कैन एंजॉय गुड हेल्थ विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्ट। साथ साथ लेडीज लोग के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है, एफएमसीजी प्रोडक्ट अवेलेबल है। मतलब आजकल तो और एक प्रोडक्ट आ गया, दैट इज रेशन, अनाज, चावल, दाल, कुकिंग ऑयल, मसाला, सब कुछ प्रोडक्ट इधर अवेलेबल है। पिता माता बोलते हैं लड़का को, पड़ोसी को बोलते हैं कि हमारा लड़का स्मार्ट वैल्यू में इनकम भी करता है, साथ साथ घर का राशन भी लाता है। दीज आर वेरी गुड सिस्टम ऑफ आवर स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड। तो मतलब आप यहाँ पर इनकम कैसे करेंगे, उसका पहले हम और चर्चा करते हैं कि हाँ, ये आपका सफलता का कारण क्या है। मैंने यहाँ 40+ एज में आया, वो एज मेहनत का एज नहीं है, मतलब यहाँ ज्यादा मेहनत का जरूरत नहीं है। शुरुआत में क्या करेंगे, हमारा एक सर्विस टीम है, सपोर्ट टीम है, वेरी एफिशिएंट। ये सपोर्ट टीम कैसे बना कि हमारे यहाँ पर बैंक, LIC, रेल, चार्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, हर तरह का आदमी यहाँ ज्वाइन किया है। उन लोग मिलके एक सपोर्ट और सर्विस टीम बनाया है। ये सर्विस टीम आपको हर वक्त मदद करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। इवन आपका डोर स्टेप भी हो जाएंगे आपको मदद करने के लिए। अदर सेक्टर में आदमी को सफलता मिलने में, सक्सेस होने में देर लगता है, क्योंकि वहां खुद को पूरा काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ आपको काम करना पड़ेगा 30% ओनली। 70% काम आपका सपोर्ट टीम, आपका लीडर आपको सिखा देंगे, आपको मदद करेंगे। क्योंकि यहाँ 70% काम सपोर्ट टीम करते हैं, लीडर करते हैं, तो 30% काम करना इसीलिए इजी होता है। इसलिए सक्सेस रेट भी यहाँ बहुत ज्यादा है, काफी आदमी यहाँ को सक्सेस मिलता है। अभी तक हमारा सिस्टम में 50 लाख एसोसिएट जुड़े हुए हैं। 50 लाख मतलब क्या है? 50 लाख फैमिली ऑल ओवर इंडिया
हमारा सिस्टम का साथ जोड़ा हुआ है। सोचिए हमारा सिस्टम कितना बड़ा है कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया में 50,000 फैमिली को कुछ ना कुछ बेनिफिट उपलब्ध करा रहे हैं। अर्निंग कैसे होगा? हम तो इतना काम करेंगे भाई, आदमी को तो अर्निंग चाहिए। ये आपको नंबर 1 मिलेगा अच्छा एसोसिएशन, नंबर 2 मिलेगा आपको हेल्थ प्रोडक्ट, नंबर 3 गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट हेल्थ प्रोडक्ट उपलब्ध है, साथ में अच्छा मार्केट का डिमांड अनुसार कंप्यूटराइजेशन। उसके साथ आपको क्या मिलेंगे? अनटिल डेथ तक काम करने के मौका है, रिटायरमेंट नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ आ गया। अब तक हमारा जो एज है रिटायरमेंट का एज हो गया, लेकिन यहाँ पर हम ननी है, प्रोटीन है, हेल्थ प्रोडक्ट है, हेल्थ भी अच्छा है, काम भी बढ़िया से कर रहे हैं। तो आप लोग भी ये मौका अगर यहाँ आएंगे तो मिल जाएगा। इनकम वेरियस टाइप होता है। नंबर 1 इनकम होता है रिकमेंडेशन इनकम। आप जानते हैं हम लोग रिकमेंड करते हैं कई बढ़िया चीज। अगर हमारा घर में एक आदमी आके बोला आपका टीवी बहुत अच्छा है, क्या टीवी है? आप बोले एलजी टीवी है। उन्होंने बोला मैं भी एक एलजी टीवी खरीदूंगा। वो जाके एलजी टीवी खरीदा, एलजी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, हमारा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर हमारा प्रोडक्ट, हमारा एजुकेशन सिस्टम आप अगर रिकमेंड करेंगे, उसमें आपको माइल्स मिलेगा, मतलब मनी, पैसा मिलेगा। एक है ये इनकम। सेकंड इनकम है हमारा इतने सारी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा एसोसिएट प्राइस में और ये आप बिक्री करेंगे एमआरपी में। ये जो डिफरेंस ऑफ एसोसिएट कॉस्ट एंड एमआरपी, ये प्रॉफिट आपको तुरंत मिल जाएगा। थर्ड इनकम यहाँ पर क्या है? अगर आप मार्केट से टूथपेस्ट खरीद लें, आपका कुछ प्रॉफिट नहीं है, आपका खर्चा होगा। अगर हमारा कंपनी का टूथपेस्ट आप यूज करेंगे, हेल्थ प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, एजुकेशन कुछ भी हमारा सिस्टम में जो जो है, एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, लड़की लोगों का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करेंगे, साबुन हो, हेल्थ ये हेयर ऑयल हो, फेस वॉश हो, शैम्पू हो, जो भी आप चीज हमारा ही कंपनी का अगर आप यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? माइल्स। माइल्स मतलब मनी। मतलब आप हमारा चीज यूज करने से भी आपको मनी मिलेगा, माइल्स मिलेगा। अगर हमारा चीज आप सेल करेंगे उसमें भी आपको पैसा मिलेगा। अगर हमारा सिस्टम का, हमारा प्रोडक्ट को आप रिकमेंड करेंगे उसमें भी आपको पैसा मिलेगा। कैसा पैसा मिलता है? मेथड क्या है पैसा का? यहाँ पर वीकली इंसेंटिव मिलेगा। अगर आप यहाँ पर एक सिस्टम है, ये टारगेट आप फुलफिल करेंगे तो आपको वीकली इंसेंटिव मिलेगा। मतलब अगर आप चाहें तो साल में 52 टाइम्स, 52 वीक्स होता है साल में, आप यू कैन मेक मनी। बैंक में हम 12 बार ईयरली 12 टाइम्स हमको पैसा मिलता था सैलरी, यहाँ पर 52 टाइम्स वीकली इंसेंटिव। साल में 4 बार क्वार्टरली पीआई, परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलेगा। 3-4 बार एसपीएल मिलेगा। आपका एक कैटेगरी है जहां जिस लेवल में जाने से आपको नेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप हर साल मिलेगा। Everyone can enjoy all these things: weekly incentive, PI, SPL, national trip, international trip. Everyone can enjoy it. यही हमारा खूबी है। You can enjoy everything provided you work according to requirement of the company. मजा आ जाएगा आपको। उसमें भी एक अच्छा है, हम जो काम नहीं जानते आपको सिखाया जाएगा। क्योंकि यहाँ आने के पहले मैंने इस तरह काम हम लोग नहीं किया। स्कूल में, कॉलेज में हम लोग को ये 4 बेसिक कभी सिखाया नहीं गया। सिस्टम न्यू है, इसलिए कोई भी न्यू सिस्टम अगर आप सीखना चाहो, शुरुआत में आपको बाधा, मतलब रेजिस्ट करता है एनी न्यू सिस्टम। आप अगर कभी फुटबॉल नहीं खेले, फर्स्ट टाइम अगर फुटबॉल में आप किक किए
बाया तरफ किक करना जा रहा है, आप कभी क्रिकेट नहीं खेलने, अब बैट पकड़े खड़े हो, अचानक से कोई भी बॉल आया, आपका विकेट खत्म, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपका साइकिल चलाना नहीं आता, तो शुरुआत में आप जब साइकिल चलाना चाहेंगे तो आप गिर जाएंगे, छिल जाएगा, चोट पहुंचेगा। अगर आप तैरना नहीं जानते, शुरुआत में अगर बिना किसी का सहारा आप तैरने जाओ तालाब में, बहुत डेंजरस काम है। इवन ओलंपिक में जो फर्स्ट हुआ, उसका किताब आप पढ़ के तैरना जाएंगे, वो भी डेंजरस है। साइकिलिंग में जो फर्स्ट हुआ ओलंपिक में, उसका किताब आप बढ़िया से पढ़े, आप साइकिल का नसीब नहीं, आपको चोट पहुंचाएगा, गिर जाएगा। इस सभी जगह में आपको सपोर्ट सिस्टम हमारा यहाँ काम करेगा। तो इसलिए शुरुआत में कोई भी सिस्टम हमको थोड़ा रेजिस्ट करता है, बाधा डालता है, स्मूथली काम करने नहीं देता। ये भी एक नया सिस्टम है स्मार्ट वैल्यू। यहाँ भी शुरुआत में आपको थोड़ा दिक्कत होगा। अगर 5-6 महीना आप साइकिल सीखेंगे, तैरना सीखेंगे, तो आप कंफर्टेबली कर पाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, मजे से आप कंफर्टेबली खेल पाएंगे, क्योंकि आपको सीख गए, आपने ट्रेनिंग ली। यहाँ पर भी काम सीखने के लिए आपको कुछ ट्रेनिंग का जरूरत होगा। हमारा सपोर्ट टीम आपको आराम से ट्रेनिंग करेंगे, उनका काम ही यही है। हमारे लीडर आपको ट्रेनिंग करेंगे, तो आपका सक्सेस यहाँ 100% गारंटेड, प्रोवाइडेड कि आप काम में जुड़े रहे, काम सीखिए, 4 बेसिक सीखिए, और 4 बेसिक आपको सिखाना पड़ेगा। आपको इसी में 100% सक्सेस मिल जाएगा। तो चूंकि ये नया किस्म का काम है, इसलिए शुरुआत में आपको थोड़ा दिक्कत होगा, शुरुआत में आपको थोड़ा लगेगा देरी हो रहा, कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि ये लगता कि हम एक ही काम बार बार कर रहे हैं, मोनोटोनस रहेगा, स्टीरियोटाइप लगेगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ स्टीरियोटाइप काम नहीं है। हर वक्त यहाँ तरह तरह की कलरफुल काम है, आपको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा अगर आप ठीक से काम को सीखें। आप देखिए, एक टीचर, हिस्ट्री का टीचर, हिस्ट्री लेके पढ़ा है, 40 साल हिस्ट्री लेके ये किया, BA किया, MA किया, उसके बाद 30-40 साल हिस्ट्री क्या क्या स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाया। ट्यूशन क्या हिस्ट्री का है कि नहीं? रिटायरमेंट के बाद फिर पढ़ा रहा, क्या पढ़ रहा? हिस्ट्री का। वो बोर्ड नहीं होते, उनको स्टीरियोटाइप नहीं लगता, हमको क्यों लगता है कि नहीं? सब कुछ समझदारी से सीखना है कि दूसरा सब सेक्टर में जो काम है वो स्टीरियोटाइप है, उसमें रोमांच कमती है, अच्छा नहीं लगता, कलरफुल नहीं है। लेकिन हमारा काम में हर वक्त कलरफुल, हर वक्त आराम, हर वक्त मजा ही मजा, क्योंकि एवरी वीक आप इंसेंटिव पाने का अगर ये है योग्यता है, अगर आपका इंसेंटिव पाने का जो हमारा यहाँ पर क्राइटेरिया है उसने फिलअप किया, तो आपको यहाँ वो योग्यता यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और मजा क्या है यहाँ पर, हमारे मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारा मैनेजमेंट सिस्टम अपडेट है, हर वक्त अपने को अप टू डेट रखते हैं, ताकि हमारा जो कॉम्पिटिटर है हमारा सामने नहीं आ सकता। आवर मैनेजमेंट टीम इज वेरी एक्टिव, वेरी टैलेंटेड, हर वक्त अपने को अपडेट रखते हैं, और मार्केट का डिमांड के अनुसार हमारा सिस्टम को चेंज भी करते हैं, ताकि हम जल्दी आगे बढ़े, हमको अच्छा लगे। तो ये सब कंपनी के बारे में अगर ज्यादा कुछ बोलेंगे बहुत टाइम चला जाएगा, लेकिन हम मोटा मोटी कवर कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम कैसा है और हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। अब सोचिए, एक बच्चा गांव का स्कूल में पढ़ता है, गांव में लैंग्वेज क्या है? लोकल लैंग्वेज। स्कूल का हाल क्या है? मोटा मोटी वो स्कूल से 10-12 पास करने के बाद हमारा सिस्टम में आया, हमारा सिस्टम का सपोर्ट टीम उसको एकदम स्मार्ट बना देती है। हमारा जो सिस्टम है कुछ सॉफ्ट स्किल को डेवलप करता है, जैसे कि आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट,
आपका एटीट्यूड डेवलपमेंट। एटीट्यूड मतलब क्या है? दो लड़का फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, दोनों का इकोनॉमिक कंडीशन सेम है, लिखाई पढ़ाई भी वही है, 50-50% का है, फर्स्ट ईयर में पढ़ता है। एक लड़का स्मार्ट वेल में ज्वाइन किया, दूसरा लड़का ज्वाइन नहीं किया। एक साल बाद जो लड़का ज्वाइन नहीं किया स्मार्ट वैली में, कॉलेज में पढ़ रहा, वो अपना फ्रेंड को बोल रहा है 6 महीना बाद दुर्गा पूजा है, मैंने अपने पिता को समझाया, रिक्वेस्ट किया, वो प्रॉमिस किए कि कमिंग दुर्गा पूजा में हमको एक बाईसाइकिल साइकिल खरीद के देंगे। तो अपना दोस्त तो पूछा, ले तू बड़ा ये है, लकी है, कितना दाम है? बोला साइकिल का दाम है 4000 रुपीज। तो दोस्त बहुत खुश हुआ, वो भी अपना चाह रहा है पिताजी को कुछ मांगे, पिताजी को बोलेंगे। लेकिन जो स्मार्ट वैल्यू करता है वो अपना एसोसिएट को बोल रहा है, मैंने टारगेट किया नेक्स्ट दुर्गा पूजा में हम एक बाइक खरीदेंगे। कितना कीमत है? 1 लाख रुपया। मैंने दुकान में जाके ईएमआई कितना होगा, डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, कितना ऑयल खर्चा है, कि क्या कलर होगा, स्पीड क्या है, सब कुछ मैंने नोट किया, उसका फोटो भी लाया। तो मैंने कमिंग दुर्गा पूजा में स्मार्ट वैल्यू का पैसा से, स्मार्ट वैल्यू का अर्निंग से, स्मार्ट वैल्यू का टारगेट किया, मैं यहाँ टारगेट किया कि मैंने एक अपना बाइक खरीदेंगे। ये दोनों अंतर है, स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट और एक नॉर्मल आदमी से, ये अंतर है। ये सब मौका आपको स्मार्ट वैल्यू में मिलेगा, क्योंकि यहाँ हमारा सपोर्ट सिस्टम काफी दुरुस्त है, कभी एफिशिएंट है। तो यहाँ पर इतना बात करने का बाद अभी भी बहुत चैप्टर बाकी है स्मार्ट वैल्यू का बारे में। इस बीच में बहुत सारा कंपनी आए थे, आप पेपर में देखें, टीवी में देखें, वो आया, अच्छा अच्छा बात बोला, ये देंगे वो देंगे, इतना सामान देंगे, इतना परसेंट आपको प्रॉफिट देंगे। क्या हुआ? 6 महीने 1 साल बाद वैनिश हो गया। आप पेपर में देखें, टीवी में देखना, कितना कंपनी आया और चला गया, आदमी को लूट के भाग गया। लेकिन हमारा ये स्मार्ट वैल्यू कंपनी भारतवर्ष में नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 25 साल से काम करता है। भारतवर्ष से छोड़िए, इंडिया का बात और नहीं होता, अभी तो यहाँ पर हम नंबर 1 है ही, थ्रू आउट द वर्ल्ड। हमको लगता है इतना अच्छा कंपनी हम लोग को नहीं मिलेगा। तो इसलिए स्मार्ट वैल्यू से आराम से काम कीजिए, मजे से काम कीजिए, एंजॉय स्मार्ट वैल्यू को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ काम करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सा उसमें भी हम झलक दिखाएं, थोड़ा बात भी कर दें कि काम अगर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा। कुछ छोटा छोटा चीज समझदारी से सुनिए। नंबर 1, यहाँ काम करने के लिए पहले आपको टीम बनाना है। हमारा सपोर्ट सिस्टम है ही, आपको नॉर्मल जो नॉलेज चाहिए वो दे देंगे। आपको जरूरत होगा तो आपको घर में जाके भी सपोर्ट करेंगे। शुरुआत में आपका साथ फील्ड वर्क करेंगे, गांव गांव में जाएंगे, घर घर में जाएंगे, ताकि आप आराम से काम सीख पाएंगे। हमारा जो लीडर है वो भी आपको मदद करेंगे। लेकिन कुछ कुछ चीज आपको जानना है, क्योंकि शुरुआत में आपको जो भी काम, ये काम अकेला नहीं होगा, अकेला करने का काम ये नहीं है। आपको जैसे भी हो टीम बनाना है, यू हैव टू वर्क विथ टीम। टीम मतलब क्या है? टीम मतलब है टुगेदर एवरीबॉडी अचीव्स मोर। जितना आप साथ में काम करेंगे, टीम से काम करेंगे, तो आपको अर्निंग ज्यादा होगा, अचीवमेंट ज्यादा होगा। नंबर 2, अक्सर आप देखे हैं आदमी प्रॉमिस करते हैं ये हम करके छोड़ेंगे। आपने क्या किया था? मान लीजिए जो 5वीं में पढ़ते हैं, 6th में पढ़ते थे, आप क्या किया? आपको मैथमेटिक्स में 42 मिला, आपका पिताजी ने बहुत डांट मारा, क्या 42 नंबर लाया? वो चौधरी जी, वो तो गरीब आदमी है, प्राइवेट ट्यूशन भी लड़का को नहीं दे पाए, लेकिन उसका लड़का को 84 मिला, तुमको 42 क्यों मिलता है? आपने प्रॉमिस करता हम नेक्स्ट ईयर 82 मिलेगा, लेकिन
कितना बार आपने प्रॉमिस किया, जिंदगी में 82 नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? प्रॉमिस में काम नहीं होता। आप अगर डेली 10 टू मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं तो प्रॉमिस, बिना प्रॉमिस के आपको 95% मिल जाता है। तो हमारा यहाँ भी प्रॉमिस नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है, रेगुलर फील्ड वर्क करना है, फोर बेसिक खुद को ठीक से जानना है, और टीम को सही तरीका से व्हाट इज फोर बेसिक आपको सिखाना है। जरूरत हो तो उनका घर में जाके भी सिखाना है। टीम कैसे बनेगा? टीम का आप किन को चूज करेंगे? अगर आपको आगे बढ़ना है जल्दी जल्दी, तो टीम में जो होनहार है, हिंदी में कहावत है, होनहार बीरवान के होत चिकने पा। तो आपको होनहार कौन है, किसका हाई डिजायर हाई है, कौन काम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, कौन फील्ड वर्क में एंजॉय करते हैं, डेली काम को बाई हार्ट करते हैं, सिस्टम का नॉलेज किसने जल्दी जल्दी हासिल की, ये सब आपको ठीक से समझना है। उनको आप टीम में रखिए तो जल्दी आपको तरक्की होगा। एक लड़का ने मुझको पूछा कि सर, सब कोई बोलता है हमारा डिजायर हाई है, सब कोई बोलता हम मेहनत करेंगे, सब कोई बोलता हम फील्ड वर्क करेंगे, सब कोई बोलता सब्जेक्ट नॉलेज हमारा है, हम 1 लाख रुपए पर महीने इनकम करना चाहते हैं, तो हम कैसे समझेंगे ये अच्छा नेटवर्कर कौन होगा, किससे ये अच्छा होगा? ये जो डायरेक्ट सेलिंग में किसने अच्छा से काम करेंगे? हम बोले भाई, क्लास 9 में आप जब पढ़ते थे तो आपका एज कितना था? 14 साल, 13 साल? हाँ। आपका क्लास में स्टूडेंट कितने थे? बस 70 से 80 ऐसा कुछ होगा। अच्छा, एट द एज ऑफ 13, क्लास 9 का बच्चा, आप जानते थे कि कौन 4 लड़का अच्छा रिजल्ट करेंगे? बोले हाँ, हम जानते थे। वही 4 लड़का 10 में 12 में अच्छा रिजल्ट किया था, ये सुन। बोले हाँ, वही क्या किया था। कैसे किया, आप कैसे जाने? क्योंकि आप उनका साथ बहुत सा टाइम रहते थे, 4-5 घंटा पर डे रहते हैं क्लास में। नंबर 2, टीचर क्या कमेंट देते हैं वो देखते हैं, उसका नंबर क्या है वो देखते हैं, आंसर कैसे है तो वो भी जानते हैं। ये सब देख के आपको पता चल गया कि ये 4 लड़का होनहार है, ये 4 लड़का का रिजल्ट अच्छा हुआ, और वो हुआ भी। अभी आपका एज कितना है? 22। जो काम आपने 13-14 साल में किया, अभी क्यों आपको दिक्कत हो रहा है? क्योंकि आप टीम का साथ नहीं रहते हैं, टीम को आप टाइम नहीं देते हैं, टीम को आप काम नहीं सिखाते हैं। ये सब कारण है कि आपका अच्छा सिलेक्शन नहीं हो रहा। इसमें आप थोड़ा टीम से मिलिए, टीम से बातचीत कीजिए, टीम का साथ रहिए, टीम का घर जाइए, तब जाके आपको पता चलेगा हु आर द बेस्ट प्लेयर, जिसको लेके आपने टीम बनाई। क्लियर हुआ? टीम बनाने में थर्ड प्रॉब्लम क्या होता है आदमी को यहाँ रहने के लिए? मंकी माइंड। मंकी माइंड मतलब, अब बंदर को देखें, अमरूद खाएगा, भाई अमरूद का गाछ में चढ़ो, पौधा में चढ़ो, अमरूद खाएगा, लेकिन वो क्या करेगा? एक ट्री में चढ़ा अमरूद का, 2-4 अमरूद खाया, आधा फेंका, छलांग मारा दूसरा ट्री, फिर वहां 2-4 आधा खा के फेंका, फिर तीसरा ट्री। उसका कहीं पर ठीक से मन नहीं बैठता है। यहाँ पर भी बहुत सारे एसोसिएट हैं, यहाँ ज्वाइनिंग है, अपॉर्चुनिटी है, काफी इनकम करने का काफी रास्ता है, प्रोडक्ट यूज का जगह है, लेकिन लोग क्या करते हैं? छुप के नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, दूसरा कोई नेटवर्क का देखते हैं कि उसमें बढ़िया है कि नहीं। हर वक्त वो सोचते रहते हैं ये बढ़िया है ना वो बढ़िया है, कंपेयर करते हैं। इस सबसे नेट, ये जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, इनसे होगा नहीं। गलत काम, गलत आदमी है। इत्मीनान से एक ही सिस्टम में काम नहीं कर पाते, क्योंकि इनका जानकारी ठीक नहीं है कि किस सिस्टम में आ गया। और जाने अनजाने में आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आ गए,
इसका नॉलेज अभी तक उनका पक्की नहीं हुआ, वो इधर उधर ढूंढ रहे हैं। इसलिए इत्मीनान से ध्यान से काम नहीं कर रहा है। इसको थोड़ा सावधानी से रहिए कि किनका दिमाग में अभी सब ये चक्कर चल रहा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अच्छा काम होगा नहीं। और क्या है यहाँ पर ध्यान क्या रखना पड़ेगा, छोटा छोटा चीजें वो है। जब आप काम कर रहे हैं, ओनरशिप मॉडल में काम कर रहे हैं या नहीं, ये देखिए। ओनरशिप मॉडल क्या होता है? काम, अपना काम। मान लीजिए आप यहाँ से सिलीगुड़ी जा रहे हैं बस में, धर्मतला से बहुत बस सिलीगुड़ी जाता है, ओवरनाइट जर्नी है 12 घंटे। करीब 2 बजे या 1 बजे को गाड़ी का फैन बेल्ट खराब हो गया, गाड़ी रुक गया। तो वहां पर ड्राइवर बोला कि अभी रात 1 बजा है, मैकेनिक मिलते मिलते 2 अढ़ाई बज जाएगा, बस ठीक होते होते 4 भी बज सकते हैं। तो जो आप पैसेंजर आप जा रहे हैं, आप अरे इतना देर क्यों इसमें बस में बैठा है, सिलीगुड़ी बस तो आते रहा। तो ठीक है, रास्ता में 8-10 आदमी खड़ा हो गया, बस को रोका, सिलीगुड़ी का नेक्स्ट बस जो आ रहा, अब बस में चढ़ा। ड्राइवर बोला, ये कंडक्टर बोला बस में जगह नहीं है, ऑल सीटर बुक। बोले हम 4 घंटा खड़ा रह के क्या करेंगे, बस में उठ जाए 4 घंटे में सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे। क्लियर हुआ? अभी आप फिर सिलीगुड़ी जा रहे हैं अपना कार से, आपने कार खरीदा, वो कार से आप सिलीगुड़ी जा रहे हो, वो भी सेम हालत हुआ, 1 बजे में उसका फैन बेल्ट खराब हो गया, कुछ पंक्चर हो गया। तो सेम कंडीशन, ठीक होते होते 4 बज जाएगा। अब आप क्या करेंगे? नेक्स्ट सिलीगुड़ी से बस आ रहा है उसमें चढ़ जाएंगे क्या? नहीं चले, क्योंकि वो अपना गाड़ी है, वहां पर बैठे रहेंगे, जब तक मैकेनिक नहीं आया तब तक वेट करेंगे, गाड़ी ठीक होगा तब आप अपना गाड़ी लेके चले जाएंगे। इसको बोलते हैं ओनरशिप, अपना चीज है। ये सिस्टम में काम करने के लिए भी आप ओनरशिप मॉडल को फॉलो, तो आपको काम अच्छा बनेगा, सक्सेस आपको जल्दी मिलेगा। कंपनी हमारा है, सिस्टम हमारा है, तो हम खुद ब खुद अच्छा चलेगा। नेक्स्ट क्या है, आदमी क्या भूल करते हैं? कंफर्ट जोन खोलते हैं। कंफर्ट, आराम कैसे हो? एंजॉय डिस्कम्फर्टेबल पोजिशन, डिस्कम्फर्ट को आप एंजॉय करिए। जब तक आपको काफी इनकम नहीं हो तब तक आप एंजॉय करिए डिस्कम्फर्टेबल पोजिशन। यहाँ कंफर्ट शुरुआत में नहीं मिलेगा, तो डिस्कम्फर्टेबल पोजिशन में आप रहिए, तो क्या होगा, you can really enjoy the system and you can earn big amount of money, आपको सेटिस्फाई मिलेगा। देखिए, एक ही सिस्टम में हेल्थ है, तरह तरह की प्रोडक्ट है, उसके बाद एजुकेशन है, इनकम का काफी सारे मौका है, यू कैन एंजॉय एवरीथिंग। आपका एज जो भी हो, पैसे का जरूरत हर वक्त होता है। उस दिन हम एक पढ़ रहे थे, बिल गेट्स साहब बोले हैं कि भाई जब हमसे थोड़ा ज्ञान बुद्धि हुआ एट द एज ऑफ मान लीजिए 10-12, वहीं से हमको पैसा अच्छा लगता है, पैसा कमाना और अच्छा लगता है। और अनटिल डेथ तक आदमी को एक ही चीज अच्छा लगता है, पैसा कमाना। बीच में आदमी को चेंज होता है, कभी ये अच्छा लगा, कभी वो अच्छा लगा, कोई पढ़ना अच्छा लगा, कभी घर गृहस्थी करना अच्छा लगा, कभी फैमिली अच्छा लगा। लेकिन फ्रॉम द एज ऑफ 10 टू अनटिल डेथ हर वक्त एक चीज अच्छा लगता है, दैट इज इनकम, अर्न मनी। तो व्हाट एवर मे बी योर एज, आप यहाँ पर कुछ सीख लीजिए, आराम से अर्निंग लीजिए, नो प्रॉब्लम एट। और क्या कुछ आपको ये करना है, यहाँ पर कुछ नया नया चीज सीखना है कि जगह जब आप काम कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगेगा कि वो अच्छा काम कर रहा है, उसका एसोसिएट अच्छा है, उसका लीडर अच्छा है। ये सब गलत थिंकिंग है। कोई किसी का एसोसिएट अच्छा नहीं है, कोई लीडर बुरा नहीं है, आप ठीक से काम सीखिए, आप समझ जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग मोर और लेस सेम होते हैं। वो चाहे कलकत्ता का हो, चाहे बॉम्बे का हो, चाहे कानपुर का हो, चाहे एमपी का हो, सब जगह में बेसिक कैरेक्टर आदमी का मोर और लेस सेम। यू आर टू गाइड देम, यू आर टू लर्न प्रॉपरली, देन यू आर टू टीच। लर्निंग और टीचिंग जब तक आप स्मार्ट वैल्यू सिस्टम में है, आपको करना पड़ेगा। हर वक्त आपको सक्सेस 100% मिल जाएगा। अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं टीम बिल्डिंग का बारे में, तो टीम बिल्डिंग का बारे में और कुछ दो चार पॉइंट और भी आपसे बातचीत करना है, ये करना है, तो वो थोड़ा बाद में, उसका बाद हम आ रहे हैं टारगेट कैसे सेट करेंगे। व्हाट इज गोल, व्हाट इज टारगेट। क्योंकि आप देखिए जिंदगी में हर चढ़ाव उतना में जो भी हो, अगर आपका टारगेट ठीक है, गोल ठीक है, तो आज नहीं तो कल अपना जगह में आप जरूर पहुंच जाएंगे। अधिकतर आदमी क्या करते हैं, पहले टारगेट नहीं करते, काम शुरू कर देते। तो काम शुरू किया विदाउट टारगेट, विदाउट नॉलेज, रिजल्ट क्या होगा, फेलियर। तो क्या करेंगे आप, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम से फायदा नहीं है। पहले से काम को आप प्रोफेशनली टारगेट को एम कीजिए। यहाँ डिफाइंड लेवल होता है। टारगेट क्या होगा, पहले होगा शॉर्ट टर्म टारगेट, उसका बाद होगा मिड टर्म टारगेट, उसका बाद होगा लॉन्ग टर्म टारगेट, उसका बाद लाइफ टाइम टारगेट। जिंदगी में आपको क्या क्या चाहिए, किस एज में चाहिए, इसका एक टारगेट होना चाहिए। नहीं तो सब कुछ अनसर्टेन हो जाता है। वो तो मेरी समझते हैं कि भाई एमआरएल होना बहुत कठिन है, सफायर होना बहुत कठिन है। मान लीजिए एक लड़का जो अभी तक सुपर मार्ट या सिल्वर में है, वो लेबल होता है, तो उसका लिए अभी वो बोलेगा सफायर बहुत दूर की बात है, हमसे नहीं होगा। और सफायर जो हो गया वो भी ऐसे ऐसे करता है, हम सफायर तुमसे बहुत आगे। कितना आगे है, हम एक अच्छा एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। दो घोड़ा दौड़ रहा है, एक तो ब्लैक और एक तो व्हाइट, रेस होता है। फर्स्ट प्राइज है $25,000, सेकंड प्राइज है $5,000। मान लीजिए न्यूयॉर्क में हो रहा है ये। दो घोड़ा दौड़ रहा, एक व्हाइट एक ब्लैक, दोनों घोड़ा इस तरह दौड़ रहा, पता नहीं चल रहा कौन फर्स्ट होगा कौन सेकंड होगा। एकदम वेरी क्लोज कंपटीशन। कभी लग रहा है सादा फर्स्ट होगा, कभी लग रहा है काला फर्स्ट होगा। आखिर में जब कंप्लीट हुआ, नेकेड आई से पता नहीं चला कि कौन फर्स्ट हुआ। तो क्या बोलते हैं, कैमरे का सहारे देखना पड़ता है। उसमें देखा गया कि सादा घोड़ा 1 सेकंड पहले फिनिशिंग एंड में पैर रखा है, तो व्हाइट हॉर्स सादा घोड़ा फर्स्ट हो गया। कितना मिला, $25,000। और सेकंड को मिला 5,000। कितना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा। आप सोचिए, जो घोड़ा फर्स्ट हुआ सादा घोड़ा, 5 टाइम ज्यादा मेहनत किया, 5 टाइम ज्यादा ट्रेनिंग लिया। बोलिए, क्लोज 1 सेकंड का फर्क। ना तो 5 टाइम ज्यादा ट्रेनिंग लिया, ना 5 टाइम ज्यादा उसका जो सिखाता है वो उसका भी उतना नॉलेज, 5 टाइम ज्यादा नॉलेज नहीं है। खाना भी 5 टाइम ज्यादा नहीं किया, मेहनत भी 5 टाइम ज्यादा नहीं किया, लेकिन गिफ्ट अमाउंट, पैसा मिला 5 टाइम ज्यादा। यहाँ भी एक सिल्वर और एक सफायर में थोड़ा सा अंतर है। लगता है काफी अंतर, अंतर है थोड़ा सा।
अब ठीक से काम कीजिए, ध्यान से सिस्टम को समझिए, सिस्टम के एंजॉय कीजिए। एंजॉय कैसे करेंगे? जिस काम का साथ हार्ट जुड़ा हुआ रहता है, जिस काम को बाई हार्ट आपको अच्छा लगता है, उस काम में आपको 100% सक्सेस मिलेगा। उस काम में मजा आता है, टायर्ड नहीं होता। शुरुआत में जो भी काम हो अच्छा नहीं लगता है, हमको भी अच्छा नहीं लगता। हर घर घर में जाते थे, सिस्टम के बारे में बोलते थे, वो बोलता है भाई इस सिस्टम का फ्यूचर क्या है, हमारा लड़का ये सिस्टम में काम नहीं करेगा, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो मुझको भी खराब लगता था। और मुश्किल क्या होता हमारे लिए, हम किसी का साथ इसको शेयर भी नहीं कर पाते। अगर वाइफ से बोलेंगे तो वाइफ बोलेगी ठीक हुआ, आप बैंक का नौकरी क्यों छोड़ा? आप एक चेम्बर मैनेजर रहते थे, कितना अच्छा लगता था, बैंक में आप बैठे रहते इसी घर में। अब ये सब छोड़ के इस धंधा में क्यों गए? डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। आपका पिता रेलवे ऑफिसर है, हमारा पिता, हमारा वाइफ बोलती है हमारा पिता ऑयल का ऑफिसर है। हम लोग के लिए यही सब नौकरी चाकरी अच्छा है, क्या धंधा बिजनेस? तो ये जो हमारा रिफ्यूजल हो रहा चारों तरफ से। इनवाइट किया 4 आदमी को, हॉल में जाके देखते एक आदमी भी नहीं है। फिर वाइफ को बोल दो, वाइफ फिर डांटती है। तो इतने ये सिस्टम ऐसा है, यू कैनॉट शेयर योर पेन्स, योर फ्रस्ट्रेशन विथ एनीबॉडी। किन से आप शेयर करेंगे? आपका एक्टिव अपलाइन, आपका एक्टिव लीडर, उनसे आप शेयर करेंगे, वो आपको रास्ता दिखाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। शुरुआत में कोई भी नया चीज हमको अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता। 2+2 ये सीखने के लिए भी आपको 15 दिन टाइम लगा है। अभी आपका लिए इजी हो गया। तो हर काम शुरुआत में अच्छा नहीं लगता, डिसलाइक। अगर वो काम हम करते रहे, अच्छा ट्रेनिंग लेते रहे, समझदारी से काम करें, एक काम को हम एंजॉय करेंगे, तो क्या होता है, डिसलाइक से आस्ते आस्ते कहाँ आ जाता है, लाइक। हर वक्त हम स्मार्ट बोर्ड से जुड़े रहेंगे, स्मार्ट बोर्ड के सिस्टम से जुड़े रहेंगे, स्मार्ट बोर्ड के एसोसिएशन से बात करेंगे, स्मार्ट बोर्ड के लीडर से मिलेंगे, स्मार्ट बोर्ड का काम सीखेंगे, कोर बेसिक का चर्चा करेंगे। तब क्या होगा, डिसलाइक से आ जाएगा लाइक। अब देखिएगा, अनजाने में आपको अच्छा लग रहा है, यू आर एंजॉइंग द सिस्टम, लाइक। अगर लाइक को और अच्छा से काम करें, और बढ़िया से काम करें, और काम सीखें। अब मैंने मैंने ये सोचा है, दिस इज द बेस्ट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। जब तक जीऊंगा स्मार्ट वैल्यू ही करूंगा, जब तक जीऊंगा इस सिस्टम से लगे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो लाइक से आपको आ जाएगा लव, अब प्यार हो गया। जो भी चीज सिस्टम में जो भी है, खराब हो, बुराई हो, बढ़िया हो, बहुत अच्छा हो, हम सब चीज में क्या खोजेंगे, क्या देखेंगे, लव। आपको कोई घर में गया इनवाइट करने के लिए, पानी तक नहीं पूछा, दरवाजा बंद कर देगा, और बंद कर दिया आपका सामने, आपको क्या लगेगा, लव। अच्छा है, सिस्टम में ऐसा कभी कभी होता है, नो प्रॉब्लम, आई लव इट। तो उसके बाद डिसलाइक से आया लाइक, लाइक से आया लव, लव से क्या आएगा, पैशन। ये छोड़ के हम नहीं रह पाए, हर वक्त स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू। जैसे कि हम लोग को स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएशन से बात करने में मजा आता है, दूसरा आदमी से बात करने में अच्छा नहीं लगता। पहला हम यहाँ आने का पहले जब बैंक में थे, क्रिकेट हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारा जमाना में वेस्ट इंडीज में खेलने गया इंडिया, और वेस्ट इंडीज खेल हो रहा है त्रिनिदाद में, साउथ अफ्रीका। अफ्रीका में खेल रहा, वेस्ट इंडीज में खेल रहा, तो इंडिया में से वेस्ट इंडीज का खेल हो रहा त्रिनिदाद में। वेस्ट इंडीज का कैप्टन कौन है, लॉयड, क्लाइव लॉयड।
और इंडिया में था गावस्कर। तो गावस्कर का बायां हाथ में काला बैंड बंधा हुआ था। वो चीज देख के ये गर्लफ्रेंड सोवर्स क्या बोला हमको यार, दिलीप सरदेसाई लॉन्ग ऑन से कितना छक्का मारे हमने याद, आज भूल गए। आप इंडिया का कैप्टन क्या, वो भी हम ठीक से पता नहीं है, जो भी है। तो क्यों भूले? क्योंकि अभी स्मार्ट वैल्यू से हमारा पैशन हो गया, पैशन से काम करते हैं। तो अभी हम वाइफ को लेकर सिनेमा जाना भी बहुत मुश्किल है। क्यों? एक पिक्चर देखने गए थे, हम हर जगह में बोलते हैं, शेयर करते हैं, चेन्नई एक्सप्रेस ना, चेन्नई ऐसा कुछ है। वहां जाके हम देखे, अरे ये जो हम सिनेमा देखे हैं, हमारा अगर सिनेमा फ्लॉप कर गया हमारा लॉस नहीं है, सिनेमा अगर हिट हो गया हमारा प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पर फाइनेंशियली हमारा ना प्रॉफिट है ना लॉस है, इमोशनली भी हमारा प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं है। क्योंकि शाहरुख और ये वो लंबी सी लड़की का वो जो नाम भूल गई, जो भी हो, शाहरुख से और वो जो लड़की था का जो भी, तो वही लोग रोमांस कर रहे हैं। तो इमोशनली भी हमारा कुछ फायदा नहीं है, फाइनेंशियली फायदा नहीं है, इमोशनली फायदा नहीं है। अगर टिकट रिटर्न चाहे तो बगल में वाइफ बैठी है, डांट मारेगी, गालियां देगी, नहीं जाना। तो क्या करेंगे भाई, सोफा में बैठे हैं, सिनेमा देखना है, कुल कुल ठंडा ठंडा इंसान, तो मैंने सो गया। क्योंकि सिनेमा देखने में फायदा नहीं हो रहा, हमें पैशन आ गया था स्मार्ट सो गया। कुछ टाइम के बाद सोने से क्या होता है, आदमी का चश्मा उल्टा हो जाता है, मुंह खुला हुआ रहता है, टेढ़ा हुआ घाड़ ऐसा लगता है। तो अगल बगल का आदमी हंस रहा है हमको देख, देखो सिनेमा के बारे में कुछ पता नहीं, यही सब आदमी सोफा में बैठ के सिनेमा देखते हैं, इतना हाई क्लास टिकट लेते हैं। तो वह इधर में ताक रहा, उधर में नहीं देख रहा, कि आदमी को नहीं जानकारी नहीं हो कि इसी का उसका हस्बैंड है, ये वाइफ है। तो वाइफ उल्टा तरफ तो देख रही है। तो कुछ टाइम के बाद कुछ उठा पटक कुछ हुआ होगा विलेन का साथ उसका। हाँ, लड़की का नाम का दीपिका पादुकोण नाम का भी है। तो उठा पटक जो हो रहा, तो लगता है कि हीरो विलेन को पटका कुछ होगा जरूर। तो आदमी बहुत तालियां मारा, तालियां का गड़गड़ाहट, हमारा नींद छूट गया। हम समझे हमारा स्मार्ट बेल का प्रोग्राम हो रहा, मैंने भी ताली मारी। हमारा लड़का बगल में बैठा था, उन्होंने बोला पिताजी आपने कुछ नहीं सुना, आप सो रहे थे। और वाइफ बोला हम प्रॉमिस करते हैं आपका साथ हम सिनेमा देखने नहीं आएंगे। खैर ये सब तो होता ही है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारा पैशन आ गया, हमको ही अच्छा लग रहा, इसी में हमको मजा आ रहा है। स्मार्ट वैल्यू सिनेमा हमको अच्छा नहीं लगा, हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं पैशन। जो काम करते करते डिसलाइक से लाइक आया कि नहीं, आप पहले खुद को पूछिए। अगर लाइक नहीं आएगा तो लव नहीं आएगा, लव नहीं होगा तो पैशन नहीं आएगा। ये सीरियल से आता है, सीरियल। तो काम करते करते आप खुद को पूछिए, हमारा लाइकिंग हो रहा, काम अच्छा लग रहा, वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा है, इस आपको देखने से फायदा नहीं। यू इम्प्रूव योर सेल्फ। बहुत आदमी कॉपी करते हैं, वो क्या कर रहा हम भी वही करेंगे। नो, कॉपी में काम नहीं होता, इम्प्रूव योर सेल्फ, तब जाके काम। उस दिन हम एक लड़का को पूछ रहे थे, अरे भाई तुम 3-4 साल हो गया, जिस जगह में जाना था अब नहीं गया, मामूली सा जगह में अब पड़े हुए, क्या बात है? उसने बहुत बुलंदी से बोला, सर 5 साल से मैं एक रूम में हूं, घर नहीं जाते, और हम क्या करें? सोचिए 5 साल में एक रूम में है, मतलब क्या हुआ, रूम घर बन गया। किधर से बाजार जाना है, कहाँ से स्टेशन जाना है, कहाँ क्या मिलेगा, सबको जानकारी उसको हो गया। मतलब
रूम में रहने से फायदा क्या है? क्यों रूम में रहते हैं? क्योंकि आप बहुत बड़ा एरिया लेके काम करेंगे फ्यूचर में। मान लीजिए 3-4 स्टेट लेके काम करें, हम तो 8 स्टेट में काम किए, तो 2-3 स्टेट में आप काम करेंगे, अदर देन योर नेटिव प्लेस, तो आपको शुरुआत रूम में से ही होगा। आप अगर रूम में रहते हैं तो वो शुरुआत है, अब पक्की बड़ा प्लेयर बनेंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, एक ही रूम में बैठा है, छोटा पॉपुलेशन में काम कर रहा है, मतलब घर में जैसा उसका जिंदगी था, मोर और लेस सेम लाइफस्टाइल यहाँ पर स्पेंड कर रहा है। खबर लेके मुझे पता चला 10 बजे उठता है नींद से। आपको जब स्मार्ट वैल्यूज नहीं थे, जुड़े हुए नहीं थे, उस टाइम में आपका जो हैबिट था, 10 बजे उठते थे, कभी 9 बजे उठते थे, स्मार्ट वैल्यू का डिमांड के अनुसार आपको हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। मतलब वो अगर 10 बजे उठता है, जो लड़का होनहार है वो तो 6 बजे उठ गया, मतलब डेली उसको 4 घंटा ज्यादा मिल रहा है, हफ्ता में एक दिन ज्यादा मिल रहा है, साल में तकरीबन 2 महीना उसको ज्यादा मिल रहा है। अक्सर आदमी बोलते हैं वो और मैं एक ही दिन ज्वाइन किया, वो सफायर बन गया, मैं अभी तक गोल भी नहीं बन पाया। हमारा लक खराब है, हमारा अपलाइन खराब है, हमारा लीडर खराब है, हमारा डाउनलाइन कमजोर है, हमारा डाउनलाइन ले दिया है, काम नहीं कर रहा। गलत है, वो काम नहीं कर रहा, वो काम सीखा नहीं है। क्यों सीखा नहीं है? स्मार्ट वैल्यू का रिक्वायरमेंट जैसा है उस तरह आपका हैबिट चेंज करना है। चेंज ऑफ योर हैबिट। स्मार्ट वैल्यू में सक्सेस पाने के लिए, स्मार्ट वैल्यू में सक्सेस पाने के लिए आपको जो जो हैबिट क्रिएट करना है, जो जो हैबिट चेंज करना है, आपको चेंज करना पड़ेगा, चाहे जितना भी दिक्कत हो। क्योंकि बुरा हैबिट हो और गुड हैबिट, बैड हैबिट जो भी हो, एक दिन में नहीं होता है। कहावत है कि अगर आप एक हैबिट को सक्सेसिव 24 दिन, 24 डेज प्रैक्टिस करेंगे, एक नया इसको सिस्टम को, वो आपका हैबिट हो जाए। कैसे? मगर आप सोचिए, आप 10 बजे नींद से उठते हैं, वेकअप एट 10, अगर आप 6 बजे उठना चाहेंगे, आपने प्रॉमिस किया कल से हम 6 बजे उठेंगे, होगा नहीं। दिस ए वेरी बिग जंप, इतना बड़ा जंप होगा नहीं। अब प्रॉमिस कीजिए कल से हम 15 दिन 9:30 में उठेंगे। उसके बाद प्रॉमिस किए, ये कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हम इसके बाद 9 बजे उठेंगे, उसके बाद 8 बजे उठेंगे, 7:30 बजे उठेंगे। अब देखिएगा, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ आपको 6 बजे नींद से उठ, क्योंकि आपने 24 दिन सक्सेसिवली एक न्यू हैबिट को अपनाया। इस तरह आप एनी गुड हैबिट को अगर सक्सेसिव 24, अगर 24 दिन आप प्लान से शेयर किया किसी के साथ, वो आपका हैबिट हो जाएगा। 24 दिन अगर आपने फॉलो अप किया, वो आपका हैबिट हो जाएगा। विदाउट फॉलो अप न रह पाएंगे, क्योंकि आपका अच्छा हैबिट बन गया। तो टीम मिलने के लिए आपको कुछ बोला कि कैसा चुनना है, क्या करना है, और टारगेट सेटिंग उसका बारे में बोला। टारगेट सेटिंग का मतलब क्या है, अपने अच्छे एग्जाम से तो मैंने समझा कि हर वक्त आपका गोल सेट होना चाहिए, ये टारगेट में हम काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? मान लीजिए आप पहले छोटा टारगेट सेट कीजिए, छोटा छोटा 2-3 टारगेट अगर आपका हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप बड़े टारगेट भी कर सकते हैं। एक लड़का बोला हम 1 साल में एक किया खरीदेंगे, 4 व्हीलर, में होगा नहीं, होगा लेकिन 3-4 साल लगेगा। तो पहला छोटा छोटा टारगेट कीजिए। नंबर वन मान लीजिए, सबके लिए अच्छा चीज है अभी आईफोन, यंग जनरेशन के तो बहुत चाह है, कब हम आईफोन हाथ में लेंगे। अब बाजार में जाइए, दुकान में आईफोन हाथ में लगाइए, उसका ईएमआई कितना होगा,
डाउन पेमेंट कितना पड़ेगा, ये आप हिसाब किताब करके आपके फोटो लाइए। फोटो क्यों लाना जरूरी है? टारगेट मीन्स फिक्स टारगेट। आपने तय किया आईफोन खरीदेगा, कोई दोस्त बोल दिया अरे आईफोन क्यों खरीदेगा, जमीन ले ले, बराबर वहां से पैसा मिलेगा, खेती बाड़ी करे। किसी ने बोल दिया आईफोन क्यों लेगा, तो बढ़िया सूट वूट ये सब बना ले, तो आपको क्या होगा, आईफोन से आप हटिए, नहीं होगा। योर टारगेट शुड बी फिक्स्ड। टारगेट इधर उधर नहीं होना चाहिए, तब जाके आप टारगेट में पहुंच पाएंगे। ऐसे में क्या है, टारगेट का भूल नहीं सकते हैं, किस तरह ये हैबिट कैसे होगा, अगर आप आईफोन का फोटो लाके आपका मनी बैग में रखें, जहां पर आप मॉर्निंग में उठ कर कहने के लगता है ना, बाल ठीक करने के, आईना मिरर का पास में रख दीजिए फोटो। हर वक्त आप वहां जाएंगे, बाल ठीक करने के बगल में टारगेट, मनी बैग खोलेंगे टारगेट, जो भी सस्ता का मोबाइल आपका पास है उसको भी इसका फोटो लगे। हर वक्त आपको आपका टारगेट का यादगार होना चाहिए, तब जाके आपको टारगेट फिक्स होगा, आप उस टारगेट को हासिल कर पाएंगे। फिर 2 साल हो गया, फिर टारगेट कीजिए, चलो अब आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेंगे, बाइक लेंगे, तो कौन सा बाइक लेंगे, दुकान में जाइए, फोटो लीजिए, ईएमआई क्या है, डाउन पेमेंट, हर चीज एकदम पक्की। और जो आप टारगेट करेंगे हटिए मत, किसी का बात में टारगेट चेंज कर रहे हैं वो होगा नहीं। एवरी डिटेल्स ऑफ द टारगेट आप लीजिए, तब जाके आप टारगेट पे पहुंच पाएंगे। तो इसमें आपको कौन हेल्प करेंगे, आपका एडिटर, वो आपको टारगेट सेट करेंगे, ताकि आप टारगेट आराम से पालो। एक लड़का था, लड़का हमको पूछ रहा, सर मैंने एक टारगेट किया, क्या किया, 2 व्हीलर। चालू कर दिया। ओहो, 90 में से कितना? 2 साल बाद 4 व्हीलर खरीद मैंने टारगेट किया, बोला अच्छा है, तो बाद में क्या हुआ, बोला गांव में जाके हमारा जो दोस्त वगैरह है उनसे हम इसको शेयर किए कि 2 साल बाद मैंने 4 व्हीलर खरीदा, 2 व्हीलर खरीदा सर। तो हमारा पिता का एक दोस्त था, वो मुझको बोला अरे तू रामू का लड़का है ना, हम बोले हाँ। 3 मरतबे में 12 पास किया ना, हाँ। तेरा पिताजी एक साइकिल भी नहीं खरीद पाया, उसने अपना वो जो ये है दादू है, मतलब ग्रैंडफादर है, उसका साइकिल चलाता है। 25 साल में घर में एक साइकिल का पैसा भी नहीं हुआ, और तेरा पिताजी साइकिल से उतारते हैं, उसमें ब्रेक भी नहीं है, पैर पहले रख देते हैं, तो तू बाइक खरीदेगा। देख, वो लड़का एमए पास है, एलआईसी का एजेंट, 5,000 रुपया कमा नहीं सकता महीने में। और उनको देख, बीए पास करके एक छोटा मोटा काम कर रहा है, और तू 3 बार में 3 बार कोशिश की, 3 मरते कोशिश, कोई हालत से एचएस पास किया। तेरा पिताजी बोला वो खेती बाड़ी में तुम उतर देगा, अब तुम बोल रहे बाइक खरीदेगा। कहाँ से ये सब शिक्षा मिलता है, कौन कंपनी है, कौन सा चीटिंग बाज है। तो उसका क्या हुआ, पूरा जो हिम्मत था, जोश था, वो खत्म हो गया। अक्सर क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि हम जिस माहौल में रहते हैं उसी शिक्षा हमें मिलता है, हम आगे बढ़ने का शिक्षा नहीं मिलता है हमें। ये जो खास करके जो गांव है, मॉल टाउन में रहते हैं, उनका लिए बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि उनका सबसे करीबी कौन है, पिता माता है, बड़े भाई है, बड़े बहन है, बहन का हस्बैंड है, चाचा चाची है, मौसा मौसी है, ये सब उसका वेल विशर है। ये लोग 3rd डिवीजन का पास किया, कोई अलग से एचएस किया, ये 10th पास किया, अपना लड़का हो चाहे कोई भी हो, उसका कुछ फ्यूचर इनको दिखने में नहीं आता।
उस समय से ये भी खेती बाड़ी करेगा, जिस तरह गरीबी चल रहा है वो कंटिन्यू होगा। हम क्या करते हैं? हम जानते हैं कि हर इंसान का एक हिडन टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ टैलेंट उनमें होता ही है। हम लोग का काम है, गांव के हो चाहे जो भी हो, लिखाई पढ़ाई में जो भी खराब हो उसको मौका ही नहीं मिला, कहाँ से अच्छा करे। हम कोशिश करते हैं उनका जो हिडन टैलेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करें और उनको काम में लगाएं। तो जिंदगी में उसको पहले बोलो लड़का को, स्मार्ट वैल्यू का एक्टिव डेवलपमेंट, अरे भाई तुम बढ़िया से काम करो, तुम लंदन का 5 स्टार होटल में नाश्ता करो। मतलब पहली बार किसी ने उसको बोला आपका टैलेंट है, यू हैव सम टैलेंट, यू विल एंजॉय दैट। हमारा बात ही मानिए ना, अगर हम कोई हालत से स्मार्ट वैल्यू में नहीं आते तो हमारा अंदर जो ये सेलिंग का टैलेंट था क्या होता? मौत ही जिंदगी का महत्तम सत्य है, आदमी तो मरेगा ही ना। 99% आदमी को पास जो हिडन टैलेंट है वो जल जाता है, किसी ने उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करता। स्मार्ट टाइप का सिस्टम है नहीं। तो हम भी अगर यहाँ नहीं आते, हमारा जो टैलेंट है, अरे भाई एक दिन तो मरना है ना, शमशान घाट में जल जाता है। कोशिश करते स्मार्ट बोली, कोशिश करता हमारा डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, कोशिश करता कि ये टैलेंट को एक्सट्रैक्ट करे, उसको काम में लगाए और उनका बढ़िया अच्छा फ्यूचर बना दे। तब जाके हम दिल से काम कर पाएंगे, मजे से काम कर पाएंगे। थोड़ा दिक्कत होता, हमारा बिजनेस आराम से कर पाते हैं एवरीवन, क्यों? इसमें में बिजनेस में दो पहलू रहता है, एक रहता है लॉस, एक होता है प्रॉफिट। हमारा बिजनेस में ये जो लॉस ये है नहीं, खाली एक ही जगह है प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, लार्ज प्रॉफिट या करोड़पति, वेरी बिग प्रॉफिट, यही हो सकता है। लॉस क्यों नहीं है? कि वो यहाँ आप जो ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइनिंग अमाउंट का बराबर आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। बहुत ही माइनर अमाउंट है, छोटा सा अमाउंट, देखिए आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, साथ साथ वैल्यू फॉर मनी भी आपको मिल रहा है। तो ये रकम इतनी छोटी है, अगर ये पीक पॉकेट भी हो जाए, आप 2-4 दिन पॉकेट में हाथ देके चलेंगे, बाकी भूल जाएंगे। इतना नॉमिनल अमाउंट, आज का जो मार्केट वैल्यू है इसके तुलना में, इसका कंपेरिजन में ज्वाइनिंग अमाउंट वेरी स्मॉल। और वैल्यू फॉर मनी के बारे में आपको बोला, इतनी कम ज्वाइनिंग अमाउंट है, एनीबॉडी कैन ज्वाइन। इसलिए यहाँ पर जो लॉस फैक्टर है ये इस सिस्टम में है नहीं, इसीलिए हमको और अच्छा लगा। और क्या मजा लगा, आप बहुत सारे पैसे यहाँ से कमा सकते हैं, बिकॉज अनलिमिटेड इनकम। यहाँ पर अगर आपको शिलिंग लग गया तो आप दूसरा आईडी लीजिए वाइफ का नाम में, तीसरा आईडी लीजिए पिता का नाम में, माता का। आप यू हैव एलाबोरेट अपॉर्चुनिटी टू अर्न इनफ मनी। हमको ये सिस्टम और क्यों अच्छा लगा कि बैंक में हम जितने भी काम करेंगे सैलरी हमारा फिक्स्ड है, अकॉर्डिंग टू स्केल हमको सैलरी मिलेगा। अरे यहाँ क्यों अच्छा लगा? जितना काम करेंगे उतना हमका अर्निंग बढ़ेगा, जितना हमारा प्रोडक्ट हम यूज करेंगे उतना हमारा माइस मिलेगा, जितना हम हमारा प्रोडक्ट को सेल करेंगे उतना हमको पैसा मिलेगा।
जितना वक्त ज्यादा काम करेंगे, टाइम ज्यादा देंगे, उतना ज्यादा पैसा हमको इनकम होगा। तो हमारा हेल्थ सुरक्षित रहेगा, हमारा प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, उसका हमको पैसा मिल रहा है, फिर कंपनी इंसेंटिव देगा, हर वक्त हमको इनकम मिलेगा, इसमें हमको बहुत अच्छा। हेलो। जी सर, कंटिन्यू रखिए सर। कुछ है क्वेश्चन आप लोग का, प्लीज? एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड सर? किसी का भी कोई क्वेश्चंस है तो वो कमेंट कर सकते हैं। आराम से। वो कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन किसी का है? सर कहीं से भी क्वेश्चन रहेगा तो हो जाएगा। प्लीज कमेंट में ओनली, माइक से नहीं, प्लीज कमेंट आप कर सकते हैं, हम वहां से कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं। अगर सर आपको कुछ आप थोड़ा बोल दीजिए, क्योंकि कमेंट में देर हो जाएगा। जी। उनसे आप सुन लीजिए, आपको हमको बोलिए, बस, नो प्रॉब्लम। जी सर, कमेंट में एक क्वेश्चन आया है कि सर, टीम बिल्डिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, टीम को मेंटेन करना है तो उसके लिए क्या करें? नंबर वन, आप पहले 4 बेसिक सीखिए, और अपना टीम को, अपना जो को एसोसिएट है, उनको 4 बेसिक सिखाइए। ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, बोर्ड में लिख दिए नहीं होगा। अब प्रैक्टिकली बढ़िया से आप 4 बेसिक सिखाइए, टीम को सिखाइए। सेकंड जो है, आपका एक बिजनेस टाइम होना चाहिए, इस समय से इस समय हम बिजनेस करेंगे, मतलब बिजनेस आवर। अब देखिएगा बैंक में लिखा हुआ है बिजनेस आवर कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक। मान लीजिए आप मोहल्ला में एक मिठाई का दुकान है, वो आदमी 8 बजे दुकान खोलता है। एक दिन देखा उसका पहला जो कस्टमर आया 11 बजे आया, वो क्या करेगा? नेक्स्ट दिन 11 बजे दुकान खुलेगा? नहीं खुलेगा। वो 9 बजे 8 बजे ही खुलेगा, जो टाइम है। एक कपड़ा का दुकान 10 बजे खुलता है, उसका फर्स्ट कस्टमर आया कपड़ा खरीदने के लिए दोपहर 12 बजे, वो क्या नेक्स्ट दिन से 12 बजे खुलेगा? नहीं। चूंकि हम बिजनेसमैन है, आई मस्ट हैव सम बिजनेस आवर। वो सवेरे हो सकता, दोपहर में हो सकता, इवनिंग को हो सकता, छुट्टी का दिन हो सकता, सैटरडे हो सकता, जो भी हो, यू मस्ट हैव ए बिजनेस आवर। ये बिजनेस आवर में हम कुछ नहीं करेंगे, खाली बिजनेस ही करेंगे। देखिए, मोस्ट ऑफ द एसोसिएट का कोई बिजनेस आवर नहीं है, वो नहीं जानते कि ये बिजनेस है, बिजनेस आवर्स आपको मेंटेन करना है। तो बिजनेस आवर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट है, हमारा सर्विस टीम है, सपोर्ट टीम है, उससे जुड़े रहना। हमारा इतना सारे प्रोडक्ट है, हमारा अच्छा शॉपिंग नेटवर्क है, आप इंडिया में कहीं भी रहें, आपका सामान आपका डोर स्टेप में आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस शॉपिंग नेटवर्क। ये सब जानकारी आपको भी होना चाहिए, आपका टीम का भी होना चाहिए। इतना तरह इनकम का इतना अच्छा अच्छा तरीका है, इसका जानकारी भी आपका भी होना चाहिए, आपका टीम का भी होना चाहिए। और आप जो सवेरे से काम कर रहे हैं, ऐसा तो लग रहा है किसी ने आपको ढकेल रहा, आप काम कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है, मान लीजिए आपने इन्वाइट करने निकला, परसों किसी ने घर में घुसने नहीं दिया, रिफ्यूज कर दिया। कल भी इन्वाइट करने गए, बोला अरे हमारा लड़का फर्स्ट डिवीजन किया है, वो डॉक्टर होगा, इंजीनियर पढ़ा, इंजीनियरिंग बनेगा, ये सब काम हमसे नहीं, हमारा लड़का नहीं करेगा, बेकार का काम। ये सब सुनने के बाद आपको अंदर में निगेटिव आता है। जब आप थर्ड डे इन्वाइट करने जा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन लगातार रिफ्यूजल आपको मिला है, जब थर्ड डे इन्वाइट करने जा रहे हैं, तो आपका ब्रेन में क्या कैरी हो रहा है? निगेटिव। इनविटेशन एक पॉजिटिव काम है, और कैरी कर रहे हैं निगेटिव। अगर आप निगेटिव कैरी करके कुछ पॉजिटिव काम करने जाएंगे तो काम होगा नहीं। भूल जाइए पास्ट में क्या हुआ, एकदम आराम से बुलंदी से सीना तांग के इन्वाइट करने।
ये कब होगा? जब आप सिस्टम को ठीक से समझेंगे, वर्क नॉलेज को समझेंगे, हमारा सिस्टम में क्या क्या मिलता है, क्या करना पड़ता है, ये सब अगर ठीक से आप जानेंगे तो आपका मन में 100% जोश आ जाएगा। जो भी काम करेंगे आप बुलंदी से करेंगे कि यू आर रिप्रेजेंटिंग स्मार्ट वैल्यू। अब देखें कि एक एमडी डॉक्टर है, तकरीबन 60 साल नियरली उम्र है, उसको समझा रहा एक 25 साल का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये कैप्सूल में ये है, ये खाने से ये होगा, इतना खाना पड़ेगा, ये डोज है। और जो डॉक्टर साहब है 60 साल का सीनियर डॉक्टर एमडी, वो 25 साल का लड़का का बात आराम से सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है। क्यों? 60 साल का डॉक्टर है, लाखों रुपया महीना में कमाता है, एक साधारण मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसका उसका बात इतना ध्यान से क्यों सुन रहा? वो लड़का का बात वो नहीं सुन रहा। वो लड़का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है पार्क डेविस का, डॉक्टर पार्क डेविस का बात सुन रहा, शिप्ला का बात सुन रहा, डॉक्टर रेड्डी का बात सुन रहा, वो लड़का का बात नहीं सुन रहा। आप भी जब जा रहे हैं किसी का पास इन्वाइट करने, फॉलो अप, जो भी हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग स्मार्ट वैल्यू। आपका उम्र जैसा भी हो, लुक जैसा भी हो, बट यू आर रिप्रेजेंटिंग स्मार्ट वैल्यू। नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को आपने रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसा चुस्ती, उसका जोश, उतना उमंग आप में रहना चाहिए ताकि आपको 100% सक्सेस मिले। क्लियर हुआ? जी और सर। क्वेश्चन? सर, सभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं चाहूंगा सर कि आपके तरफ से हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए 25th एज का जो सेलिब्रेशन होने जा रहा है उसका कोई मैसेज आप जरूर दें सर आज के इस मंच में। कि जो सेलिब्रेशन, अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, ये कितना जरूरी है, हमारा कंपनी क्यों देती है? मान लीजिए एक साधारण आदमी है, वैन चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, इनकम कर रहा है, और हमारे यहाँ मामूली जो पिन मिला, मान लीजिए सुपर स्मार्ट, सिल्वर, उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, किंतु हमारा सिल्वर हो, सुपर स्मार्ट हो, 12,000 आदमी नेताजी इंडोर में खड़ा होकर उसको सम्मान देते हैं, ऑनर करते हैं। ये रिकॉग्निशन, ये सब बहुत काफी जरूरी है। हमारा कंपनी इतना चुनिंदा कंपनी है, इतना अच्छा कंपनी है, फास्ट रिकॉग्निशन प्रोग्राम हुआ हम लोग का बैंकॉक में, विदेश में। कंपनी प्लेन फेयर देके हम लोग को ले गया, 5 स्टार होटल में रखा। 15th ईयर सेलिब्रेशन, 15th ईयर वो हुआ फिर बैंकॉक में। 500 एलिजिबल एसोसिएट पिन होल्डर को कंपनी ने प्लेन फेयर दे के बैंकॉक ले गया और स्टार होटल में रख के उन लोग को रिकॉग्नाइज किया, अवार्ड दिया, रिवार्ड दिया, सर्टिफिकेट दिया। अब की बार हम लोग का 25th सेलिब्रेशन होने जा रहा है। तकरीबन नियरली 5,000 पिन होल्डर, मतलब एक लेबल होता है, लेबल होल्डर एलिजिबल टू गेट द पिन विल पार्टिसिपेट देयर। कितना? 5,000 नियरली। कहां पर होगा? सबसे बड़ा 5 स्टार होटल गुड़गांव में, हयात। हयात में हमारा 25th सेलिब्रेशन होने जा रहा है। आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने इस कंपनी से 25 ईयर से जुड़े हुए हूँ और हमको भी वहां जाने का मौका मिला। साथ में हमारा वाइफ, वो भी काम करती है, वो डायमंड थी, उनको भी वहां जाने का मौका मिला। और क्या, प्लेन फेयर कंपनी बियर करेगा, कितना सम्मान की बात है। इसलिए रिकॉग्निशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंपनी हमारा सक्सेस, हमारा लेवल को सम्मान दे रहा, ऑनर दे रहा, रिकॉग्नाइज कर रहा है। कहां पर? हयात जैसा बड़ा होटल, उतना बड़ा होटल उधर में है नहीं।
वहां पर कितना आदमी जा रहे हैं? नियरली 5,000 चुनिंदा एसोसिएट वहां जा रहे हैं, उनको रिकॉग्निशन मिलेगा। और कुछ क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सर विकास घोष सर की तरह सर कामयाब बनना चाहता हूँ सर, मैं क्या करूँ सर? कामयाब सिस्टम को यस ठीक सर। से समझिए, सिस्टम को अच्छी तरह फॉलो कीजिए। पहले तो आप गर्व महसूस कीजिए कि आई एम प्राउड दैट आई एम स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और 25 साल से ये कंपनी काम कर रहा है। फिर और मजा लगेगा, कुछ चीज हम शेयर करते, क्रिटिकल थिंग्स। 2 क्रिटिकल सिचुएशन कंपनी ने बहुत कंफर्टेबली फेस किया और सॉल्व किया। एक था सर्विस टैक्स, क्रिटिकल कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम, जिसका बारे में हम लोग का भी जानकारी नहीं था। कंपनी ने क्या किया, जो भी कैंडिडेट था जिसको सर्विस टैक्स देना है, कंपनी ने उनको पूरा भरपाई की, उनको पूरा पैसा दिया। मोटी रकम था, एलिजिबल बहुत से आदमी थे जिनका बहुत बिग अमाउंट था, वो पूरा पैसा कंपनी ने मैनेज किया, हम लोग को दिया। आज कंपनी हैज वेरी स्मूथली, आराम से सर्विस टैक्स जैसा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। किसी का हम लोग को पता भी नहीं चला प्रॉब्लम क्या था, कितना पैसा लगा और कैसे सॉल्व किया। सेल्यूट टू आवर कंपनी। इतना बड़ा एक प्रॉब्लम, इतना बड़ा एक समस्या, उसको समाधान किया। सेकंड प्रॉब्लम था कोरोना, अतिमारी, चारों तरफ लॉकडाउन। हम ये वर्ड भी कभी नहीं सुने, लॉकआउट सुने, लॉकडाउन नहीं सुने। ट्रेन बंद, रेलवे बंद, बस बंद, सब अपना घर में। देखिए हमारे सिस्टम का खूबी क्या है, सब कुछ बंद है, लेकिन आप टूथपेस्ट यूज करेंगे, यस, आप हेयर ऑयल तो यूज करेंगे, आप शैम्पू तो यूज करेंगे, आप साबुन तो यूज करेंगे, आप 2 नया चीज यूज करेंगे, हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश। हमारा कंपनी में ये सब चीज उपलब्ध है। और अतिमारी हो, कोरोना हो, उस समय आपका हेल्थ का ख्याल रखना जरूरी है। हमारा हेल्थ प्रोडक्ट से आदमी यूज करते थे, जरूरी है। लेकिन जो हमारा कंपनी से जुड़े हुए हैं उनको सफरिंग बहुत कम हुआ, क्योंकि हेल्थ प्रोडक्ट मिला, साबुन मिला, फेस वॉश मिला, हैंड वॉश मिला, हर चीज यहाँ पर उपलब्ध है, इसमें दिक्कत नहीं हो। और एक मजा है, ड्यूरिंग कोरोना पीरियड बहुत सारा अच्छा मीटे पे कंपनी क्लोज डाउन हो गया, कंपनी क्लोज हो गया, आदमी को छटाई होना पड़ा, ले आउट हुआ बड़े पैमाने पर, किसी का ले आउट हुआ, कोई कंपनी बंद हो गया, कि हम गर्व के साथ बोल सकते हैं, आई कैन एक्सप्रेस विथ प्राउड। जी सर। क्या कि हमारा कंपनी उस क्रिटिकल सिचुएशन में, उस कोरोना जैसा महामारी में, अतिमारी में, उस क्लोज डाउन सिचुएशन में किसी का नौकरी खोने नहीं दिया, सब कुछ सही सलामत था। और एक मजा क्या है, उस कोरोना पीरियड में जब आदमी का सैलरी मिलना मुश्किल था, क्लोज डाउन हो रहा, छटाई हो रहा, उस समय में हमारा स्मार्ट वैल्यू, क्यों इनको नंबर और बोलते, उस समय हमारा स्मार्ट वैल्यू वीकली इंसेंटिव दिया जो एलिजिबल है उसको। उस समय हमारा स्मार्ट वैल्यू पीआई दिया, क्योंकि हम लोग फॉरेन ट्रिप जाने में डरते थे, क्यों विदेश में जाएंगे कोरोना मोरोना हो जाएगा, फंस जाएंगे, तो हम लोग उसको पेंडिंग रखा। कोरोना पीरियड खत्म हो गया तो जिसका पेंडिंग फॉरेन ट्रिप था सब कंपनी दे दिया। कि पहले ये सोच समझ आपको हो जाएगा तो 100% यू विल गेट सक्सेस। सिस्टम को फॉलो करना है, और सक्सेस का एक मंत्र बोल देते हैं। यंग जनरेशन के लिए तो ये नंबर 1 सिस्टम है, बिकॉज यू कैन एंजॉय योर ग्रीन एज थ्रू स्मार्ट वैल्यू। एज जो भी हो, यू कैन लर्न ऑल्सो हियर। तो आखिरी दम तक आप यहाँ इनकम कर सकते हैं।
आप प्रश्न उठता है, सबको पूछता है, सर ये इसमें यहाँ कौन ज्वाइन करेंगे? हम बोलेंगे भाई जितना भी अच्छा चीज हो सब कोई राजी नहीं होते। यूजुअली तीन किस्म का आदमी रहते हैं। एक है वॉच कैटेगरी, कुछ आदमी है दे वॉच व्हाट अदर्स आर डूइंग, तो सम पीपल वॉच इट हैपन। जो वॉच कैटेगरी का आदमी है वो ज्वाइन नहीं करेंगे, वो खाली वॉच करेंगे कौन ज्वाइन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, अब देखे वो क्या कर रहा है तब हम ज्वाइन करेंगे। ये वॉच कैटेगरी का आदमी आप अक्सर देखें, हमारा जो बुजुर्ग है, चाचा हो या मामू हो, जो हो 50 साल का उम्र है, वो देखिए कभी कभी अफसोस करता है। क्या बोलता है, देखो भाई वो जो जमीन है ना, वो हमको 20,000 में पूछा था, 20,000 बोले थे वो जमीन हमको हो जाता। तो जमीन का कीमत था 20,000 रुपया। मेरा पास 20,000 था, लेकिन मैंने उसको फिक्स डिपॉजिट में रख दिया। और चौधरी को देख, उसके पास 20,000 नहीं था, 10,000 था। बाकी 10,000 उसने ऑफिस से लोन किया, पड़ोसी से लोन किया, रिश्तेदार से लोन किया, 500 हजार सब मिला के 20,000 उसने इकट्ठा किया और वो जमीन खरीद लिया। आज से 10 साल पहले। आज जानते हो उस जमीन का वैल्यू कितना है? 68,000, 68 लाख। 20,000 का जमीन हो गया 68 लाख। 5 साल बाद वो क्या बोलेंगे, वो जो 20,000 का जमीन मैंने नहीं लिया था, आज उसका कीमत है 90 लाख। जितना दिन आगे बढ़ेगा उसका अफसोस भी आगे बढ़ेगा, ज्यादा होते जाएगा। इसलिए दोज हु वॉच इट हैपन, खाली देखते रहता है, उनसे ये बिजनेस नहीं होगा। सेकेंड और एक कैटेगरी है, वो कैटेगरी है सम पीपल वंडर हाउ इट हैपन। वो खाली ताज्जुब बन जाता, अरे अभी तुम्हारा 4 गाड़ी है, तुम एक सेकेंड हैंड गाड़ी के लिए 3 साल घुमा था? मैंने हाँ घुमा। 4 गाड़ी क्या करते हो, 5 गाड़ी क्या करते हो? अब तो 8-10 गाड़ी खरीदा है, 4-5 बिक्री कर दिया, अभी भी 4-5 गाड़ी रखे हुए क्यों? आपका घर में गैरेज है क्या? हम बोले स्मार्ट भविष्य समझता है क्यों 4-5 गाड़ी की जरूरत है। मान लीजिए एक गाड़ी 4 व्हीलर लेके मैं निकल गया, एक तो हमारा वाइफ निकला, एक बेटा निकल गया, और कोई रिलेटिव वगैरह आया, काली गाड़ी दक्षिण से, उसका लिए भी एक गाड़ी चाहिए ना। गाड़ी का क्या जरूरत है, स्मार्ट बड़ी जानता है। तो दोज हु वंडर्स हाउ इट हैपेंड, ये आदमी आता सेकेंड हैंड गाड़ी का लिए 1,20,000 कीमत था, फिएट गाड़ी 1 लाख। हमारा बैंक लोन मिला कि हमको 1 लाख ये इकट्ठा किया, 20 लाख नहीं सका। तो 3 साल मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी का लिए ढूंढा था ड्यूरिंग माई स्टे एट बैंक। और स्मार्ट बैंक में आने के बाद 4-5 गाड़ी हर वक्त हमारा गैरेज में रहता है। तो वो जो उस समय हमको देखा तो वो अभी वंडर होता है, कितना गाड़ी। तो यह काम करेंगे कौन, क्या करेंगे? सम पीपुल मेक इट हैपन। कुछ आदमी काम करके दिखाते हैं, कुछ आदमी रिस्क लेते हैं, कुछ आदमी नया चीज को अपनाते हैं। तो दोज हु मेक इट हैपन, उनका लिए ये सिस्टम है, वो 100% यहाँ पर सक्सेस करेंगे। आजमा के देखिए आप कौन कैटेगरी में, आप क्या देखना पसंद करेंगे, वॉच कैटेगरी और वंडर कैटेगरी? नहीं तो आप मेक कैटेगरी में है, दिस बिजनेस इज फॉर यू, दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर यू, यू विल गेट 100% सक्सेस। बोलिए सर, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहूंगा सर। आपका जो सेशन आज गया है पूरा एंटायर टीम लीडरशिप में, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट सर आज हमारे साथ में ऐड हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है। जरूर उन क्वेश्चंस का आंसर हम आने वाले समय पे आपसे जरूर मांगेंगे सर, ताकि हमारे जितने भी एसोसिएट साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, वो सभी लोग इसका बेनिफिट ले सके। अगर एंड एक सर इस सेशन में
मैं आपको जो कुछ बातें जो मैं समझा सर, वो बातें मैं रखना चाहूंगा सभी के लिए। आपका स्ट्रगल, आपका मेहनत, और इस ट्रेनिंग का एक छोटा सा मैं शायरी में एक देना चाहूंगा सर, सभी के लिए। शायरी है, जीतूंगा मैं। सर आपसे प्रेरित है सर, ये जो आपका सोच है उसके लिए सर। सर जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो, जितना सोचते हो, कोशिश उससे ज्यादा करो। वाह, थैंक यू। तकदीर भी रूठे, तकदीर भी रूठे, हिम्मत ना टूटे। तकदीर भी रूठे, पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो। मजबूत इतना अपना इरादा करो। तो ओवरऑल जो आज का ट्रेनिंग रहा है सर। और एक बात मैं आप शेयर करिए, एक तो छोटा सा। जी। जो हमारा पुराना दोस्त है, पड़ोसी है, रिलेटिव है वगैरह, हमको हर वक्त कहते हैं जी अभी तो चारों तरफ मार्केट में नौकरी है नहीं है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, आप हर वक्त खुश क्यों रहते हैं? आपको सर, देखिएगा हर वक्त यू आर वेरी हैप्पी। थैंक यू सर ये क्वेश्चन मुझसे करने के लिए। अगर मैं बात कहूं सर खुशी का, क्योंकि सर किसी भी चीज को डिफेट करने के लिए, अगर कुछ भी लाइफ में चाहिए, जीतना है, तो पहले सर जो भी मैं मेरा जो मानना है सर, जो लाइफ में चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करें, खुशी से एक्सेप्ट करें। कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस ऊपर वाले की तरफ से दिए गए हैं, और उनको अगर खुशी से एक्सेप्ट करेंगे, डेफिनेटली उसमें सफलता हासिल होगी। मैं सर इसी वजह से मैं खुश रहता हूँ, और ये जो और है चीजें ना, हैं सर। हमको जब पूछा गया कि आप इतना खुश क्यों, जी हमारा एक कवि है, अ, उनको दोहा हमको बोल रहीम कवि, वो बोलते हैं खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मधुपान, जी सर। नहीं मन दाबे ना दाबे, जानत सकल सब। मतलब क्या हुआ? अगर आपका जबरदस्त खांसी हुआ, जी सर। आप पड़ोसी से रिलेटिव से उसको छुपाने का कोशिश कर रहे हैं जी सर। कि उनका सामने खांसी ना आ जाए, आप रोक नहीं सकेंगे, आप उभर के आएगा, पड़ोसी जान ही जाएगा कि जबरदस्त खांसी आपका होगा। जी सर। उसी तरह इफ यू आर वेरी हैप्पी बाई हार्ट, जी सर। अगर दिल से आप खूब खुश हैं, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन से, चेहरा से पता चल जाएगा यू आर वेरी हैप्पी, क्योंकि ये आप छुपा नहीं पाएंगे। थैंक यू तो सर। रहीम कवि का ये जो दुआ है हमको बहुत अच्छा लगा, मैंने उनसे ये भी शेयर किया। बढ़िया सर। और अ, ये गलती। सर धन्यवाद करना चाहूंगा सर आपका, आज के इस प्रोग्राम, इस सेशन के लिए आपने अपना कीमती समय दिया। साथ में सभी श्रोताओं को मैं एक बार आज का जो प्रोग्राम रहा है सर का, छोटा सा मैं उसको हाईलाइट करना चाहूंगा सबके लिए, कि सर की तरफ से जो जो एडवाइस किए गए हैं, होपफुली आप सभी लोगों ने इसको डायरी में नोट किया होगा, अपना बिजनेस में आने वाले समय पे आप इसको यूज करेंगे। इसमें अगर कुछ बातें हैं जो मैं आपको शेयर करूं कि सर की तरफ से जो रहा है। सर का सबसे पहला जो आज का ट्रेनिंग का शब्द था हमारे लिए, टीम। सिस्टम पे स्मार्ट वैल्यू में आगे बढ़ने के लिए टीम का होना या उसका महत्व क्या है, दैट मीन्स होनहार टीम का होना। जो उनका शब्द थे वो है होनहार टीम का होना। तो होनहार के लिए सबसे पहले सर का एडवाइस गया है कि सभी लोग खुद को पहले होनहार, दैट मीन्स स्किल्ड तैयार करें, अपना स्किल्स को इंप्रूव करें। चाहे वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो आपका प्रोडक्ट नॉलेज से रिलेटेड है, चाहे पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, तो सभी लोग उस चीज पे फोकस जरूर करें, क्योंकि यही चीजें कहीं ना कहीं हमारे लीडर्स मिस्टर विश्वनाथ भौमिक जी ने अपनाई अपने जीवन में, और आज वो उस जगह में हैं जहां से हम सभी लोग उस रास्ते को चूज करना चाहेंगे। साथ में उनका कम्युनिकेशन है स्किल के साथ में पैशन, कि जो भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनके अंदर में जुनून, जज्बा, जोश होना चाहिए, अपने टारगेट को लेके, अपने लेवल को लेके, अपने इच्छाओं को लेके। और वो जज्बा जुनून तभी कायम रह सकता है जब डिसिप्लिन को आप फॉलो करेंगे। बहुत बढ़िया सर ने कहे
कि दुकानदार का एक टाइम होता है, अगर वो उस टाइम पे दुकान नहीं खोलेगा तो शायद उसके पास बिजनेस नहीं आएगा। द सेम स्मार्ट वैल्यू का भी एक टाइम है, उस टाइम को फॉलो करिए। एंड एनवायरमेंट, लीडरशिप, दैट मीन्स माहौल या संगत या कंपनी, किस चीज को आप फॉलो करते हैं उस चीज को फॉलो करें, क्योंकि संगत ही है जो सही रास्ता और गलत रास्ता में लेके जाती है। तो संगत हमेशा अपने लीडर्स की करें, संगत हमेशा सीनियर लीडर्स, अपने अपलाइंस, उनके साथ में रहें, उनसे सीखें, क्योंकि बाहर मार्केट में कोई भी स्मार्ट वैल्यू कैसे करना वो नहीं सिखा सकता है। तो दोस्तों और एक बात बोलूं, एक छोटा सा, जी सर। इंडिया में फ्यूचर क्या है? जी सर। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग मार्केट का फ्यूचर क्या है? इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वेलफेयर स्टेट था। वेलफेयर स्टेट मतलब एक बार नौकरी मिल गया और चलते गए। जी। एक बार एक सरकारी नौकरी मिल गया, चलते गया। अभी क्या हो गया? इंडिया कॉम्पिटिटिव मार्केट, कॉम्पिटिटिव स्टेट। हमारा जमाना में हम जब यंग थे, डेली कोई ना कोई कंपनी सरकारी हो जाता, नेशनलाइज। आज कोल हो गया, कल बैंक हो गया, परसों ऑयल हो गया, परसों ये स्टील इंडस्ट्री हो गया। हर वक्त सुनते थे फलाना इंडस्ट्री क्या हो गया, सरकारी हो गया, नेशनल। और अभी कभी आपको सुनाई देता है ये कंपनी नेशनल हो गया? नहीं, बिकॉज वी आर अंडर कॉम्पिटिटिव स्टेज में है, लड़ना पड़ेगा। यहाँ अभी क्या हुआ, लगता है रेल सरकारी है, लेकिन रेल का 30% काम प्राइवेट हो रहा है। तो स्टेशन साफ रखना वगैरह वगैरह। बैंक में एटीएम काउंटर पूरा प्राइवेट के अंदर में, चेक आता है प्राइवेट से। हमको पता नहीं है जो नेशनल सेक्टर है उनका अंदर भी 20 से 30% काम प्राइवेट से कराया जाएगा। तो जो नेशनल सेक्टर था पहले, उसमें क्या होता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला भाई जब अभी हम लोग का मार्केट ओपन हो गया, यहाँ पर जो सस्ता चीज है हमारा इंडिया उसको इंपोर्ट कर सकता है। मान लीजिए लोहा, आयरन चाइना में सस्ता है, तो हमारा जो इंडस्ट्री आयरन लेके काम करता है वो बोकारो, दुर्गापुर यहाँ से स्टील नहीं लेके चाइना से इंपोर्ट करता है। और आप उसमें मना नहीं कर सकते क्योंकि अभी ओपन मार्केट है। क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो अगर ये सस्ता हो जाए, चाइना से अगर ये स्टील इंपोर्ट करते रहे तो हमारा इंडस्ट्री क्या हो जाएगा? तो गवर्नमेंट ने पूछा भाई चाइना को सस्ता कैसे होगा? बोले साहब वहां का नौकरी पक्की नहीं है। जो आदमी का एज है 25, जितना जो हथौड़ा चलाएगा एट द एज ऑफ 50 नहीं चला पाएगा। लेकिन यहाँ तो 60 ईयर्स का पहले किसी का हटा नहीं सकते। तो बोला हमको क्या करना पड़ेगा? आपको भी प्राइवेटाइजेशन को लेना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन, सरकारी नौकरी बंद। अभी सरकारी नौकरी बहुत कम थी होंगी। आप देखे होंगे कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद आदमी लोग स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं, चाहते उसको बैंक में नौकरी मिल जाए, LIC में मिल जाए, रेलवे में मिल जाए, कहीं पर सरकारी नौकरी के। इवन इतना पैसा से ट्रेनिंग लेने के बाद भी साधारण नौकरी के लिए बिग अमाउंट रिश्वत देने के भी तैयार है। लेकिन टाटा का कंपनी के लिए, बिरला के लिए, अंबानी, ये सब कंपनी में ज्वाइन के लिए कोई एजुकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ले लेते हैं, जरूरत नहीं है। तो अब सरकारी नौकरी का पॉसिबिलिटी घट गया, कमती हो गया। और इंडिया नहीं चाहेगा कि हम ट्रेनिंग जोन बन जाए और बाहर चाइना वगैरह मैन्युफैक्चरिंग जोन बने। हमको भी ट्रेनिंग जोन बनाना है, यही मैन्युफैक्चरिंग जोन बनना है। तो क्या करेगा? प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट नौकरी, ठेकेदार से काज, ये सब होते रहेगा। ये सब बंद करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बोलते हैं अभी तक इंडिया में ओनली 5% आदमी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी हासिल किए हैं,
और 1-2% आदमी ज्वाइन किए। ह्यूज मार्केट है इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का। तो आप भी जो ज्वाइन किए इनिशियल टाइम में ज्वाइन करेंगे, उनका लिए काफी फ्यूचर पड़ा हुआ है। तो ज्वाइन स्मार्ट वैल्यू विदाउट एनी हेजिटेशन, ज्वाइन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। और नंबर वन कंपनी क्या है? स्मार्ट वैल्यू। तो नेचुरली विदाउट एनी हेजिटेशन आप आराम से स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन कर दीजिए, यू विल गेट ए ब्राइट फ्यूचर। बोलिए सर। थैंक यू सर। जो इन्फॉर्मेशन लास्ट में आपने दी, वाकई हमारे अचीवर्स को लिस्ट बिल्डिंग करने के लिए, हमारे एसोसिएट्स को लिस्ट बिल्डिंग करने के लिए ओरिजी रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि हमारा लिस्ट बड़ा नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। जब टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन का अगर हम 5% 2% को अभी स्मार्ट जानकारी मिले। सरकारी में है और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में अब अभी अगर 5% तक का है, तो दैट मीन्स 90% 95% लोग जो हैं हमारा लिस्ट में आ सकता है। दैट मीन्स हमारे पास काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं जिसको हम ले सकते हैं। तो बिजनेस करने का हमारा एरिया जो है काफी बड़ा है। तो ये मैसेज आज आपके तरफ से गया सर। काफी एसोसिएट्स हमारे लाभान्वित होंगे इस मैसेज से। तो सर मैं सभी को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि जो सर के तरफ से आज प्रोग्राम में टिप्स दिए गए हैं, प्लीज उनको जरूर अपने बिजनेस में, अपने आने वाले स्मार्ट वैल्यू अचीवमेंट्स में यूज करें, क्योंकि यही चीजें हमें और आगे लेके जाएंगी। दोस्तों, साथ में जानकारी देना चाहता हूं, आज का जो सीजन हमारा, आज का जो प्रोग्राम था जिसका नाम था स्मार्ट वैल्यू जो सीजन 1 एपिसोड 1, और ऐसे ही प्रोग्राम आगे कंटिन्यू हमारे रहेंगे। हमारा सामने जो एपिसोड 2, इस प्रोग्राम का जो हिस्सा 2 रहेगा, वो फ्राइडे को सेम टाइम पे 5 बजे से 6 बजे तक के समय पे ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मैं सभी एसोसिएट से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग अपनी टीम पे आज के इस प्रोग्राम के लिंक को शेयर करें, और साथ के साथ सभी टीम एसोसिएट्स से कम्युनिकेट करें कि इस प्रोग्राम पे अपने कमेंट्स दें, इस प्रोग्राम को लाइक करें। एंड साथ में सब एसोसिएट्स इस स्मार्ट वैल्यू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर, सब चैनल्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कंपनी की जितनी भी जानकारी है तुरंत उनके पास में पहुंचे और वो उससे बेनिफिट ले सके। क्योंकि आने वाले सेशंस हमारे और भी लीडर्स के सेशंस हमें मिलने वाले हैं, जिससे हम अपने आप को और ज्यादा बिल्ड कर सकते हैं, अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, साथ में आज के इस प्रोग्राम में मैं ये भी कहना एक चाहूंगा। मजेदार घटना आपसे शेयर करूं, मजा आया। एक लड़का उस दिन हमारा प्रोग्राम में आया था, करीब 15 साल पहले। आके बोलता है, आपका ये प्रोग्राम हम सेकंड टाइम सुन रहे हैं। क्यों भाई? हम 4 साल पहले सुने थे, तो ज्वाइन क्यों नहीं किया? बोले, हमको जिसने लाया था वो 3rd डिवीजन में बहुत बुरा रिजल्ट किया था जी 10 में। सर। तो उसका पिता माता समझा ही क्या फ्यूचर होगा, ही जो मन है करने दो। तो पिता माता से बोला, या हमको बाइक खरीद के दीजिए, या बाइक का पैसा दीजिए, या स्मार्ट वैल्यू का पैसा दीजिए। तो जी पिता माता देखा कि बाइक में कम से कम 75 से 80 हजार लगेगा, बढ़िया है कि इसको 8,000 10,000 दे दे, स्मार्ट वैल्यू ना क्या बोलता है। यहाँ तो एजुकेशन की जरूरत नहीं है, उसको तो सपोर्टिव, आपको हेल्प करेगा, काम सिखाएगा, 70% काम वो कर देगा। आपको खाली इत्मीनान से काम को सीखना है और काम को करना है। जी उसने सर। वही किया। तो वो जब घर में गया, जाके सुना कि यहाँ पर करोड़पति होने का चांस है, अच्छा प्रोडक्ट है, हेल्थ अच्छा रहेगा, एजुकेशन अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल लाइफ रहेगा, रिटायरमेंट नहीं है, ये सब पिता माता से बोला। पिता माता बोला, तुमको किसने लेके गया? क्योंकि बोले अरुण है, उसने लेके गया। वो जो 3rd डिवीजन वाला 3 मरते में माध्यमिक पास किया, HS भर्ती हुआ, पास नहीं कर पाया, उसका सच वो जो काम करे तुम करेगा, तुम 80% मार्क्स मिला तुम, जी सर। तुम बढ़िया प्रोफेसर बनेगा, लेक्चरर बनेगा, रिसर्च में ये बनेगा, स्कॉलर, ये काम तुम्हारा नहीं है। तो मैंने, पिता माता हमको डांट दी, मैंने छोड़ दिया। तो क्या हुआ नतीजा? कॉलेज में ऑनर्स अच्छा नंबर नहीं मिला, प्रोफेसर का नौकरी नहीं मिला, कोई हालत से MA पास किया, अभी 20,000 का एक छोटा मोटा नौकरी कर। तो क्या हुआ, उसका पिता माता एक दिन दमदम उधर से आ रहा था,
तब जो लड़का उसको बुलाया था, अरुण नाम है, बुलाया था, उससे मुलाकात हुआ गाड़ी में, घर लौट। तो उसमें गाड़ी को रोका, बोला अंकल कहाँ जा रहे हैं? बोले हम थोड़ा काम से आए थे, तो बस में आए थे, चले जाएंगे। बोले आप अपना अपना गाड़ी में आइए। तो बात चलते चलते गाड़ी, बोला तुम कहाँ से आ रहे हो? बोले हम प्लेन में आया, बैंकॉक में हमारा कंपनी ट्रिप दिया था, तो ट्रिप कंप्लीट करके हम प्लेन में एयरपोर्ट में उतरा, अभी हम घर जा रहे हैं। तो तुम्हारा गाड़ी अपना है? बोले हाँ हमारा दो गाड़ी है, एक खुद का लिए रखा है और एक अगर रिलेटिव वगैरह कोई मांगेगा दे देंगे। तो हमारे पिता मित्र घर में आके फिर डांटा, अरे भाई ये काम तो अच्छा था, तुम उस समय अरुण का साथ ज्वाइन क्यों नहीं किया? बोला आप ही तो डांटे थे सिस्टम। अरे भाई हम लोग बड़े बुरे आदमी हैं, बुजुर्ग है, हमको क्या पता कौन सिस्टम कब चल रहा है। हम तो वो जानते हैं कि एचएस पास करो, बीए पास करो, नौकरी लग जाए। कि जमाना चेंज हो गया, यहाँ तरह तरह का इनकम का ये तरीका है, वो का जानकारी हम लोग को कैसे जानेंगे? तो एक काम कर, जाके वहीं पड़ जाएगा। तो मैंने फिर आ गया। तो जब मैंने आया तब भी पिता माता डांटे, और अभी मैं को फिर भेजा, वो भी डांट सुनना पड़े। तो यहाँ पर ये सब बात भी होता है। अगर कोई शुरुआत में मना कर दे, ज्वाइन नहीं करेंगे, घबराना नहीं है, तो जाएगा कहाँ? 2 साल 3 साल का बाद इधर ही आएगा। क्योंकि जब वो फर्स्ट ईयर बीए पढ़ रहा है, उसको मामू बोला अरे बीए पास करके हम तुमको नौकरी दे देंगे। बीए पास किया, मामू बोला कौन डिवीजन गया? फर्स्ट क्लास मिला? बोले नहीं ऑनर्स था। नहीं, तुम ऑनर्स जाने से होता, फर्स्ट डिवीजन जाने से होता, इतना पुअर रिजल्ट किया, नहीं हुआ। चाचा बोला था कर देंगे, चाचा को बोला, चाचा बोला तू एक काम कर, बढ़िया से परीक्षा दे दे, अगर तू रिटन में पास हो गया इंटरव्यू हम देख। वो देख रहा, चाचा को बोला 2 लाख स्टूडेंट परीक्षा देंगे, 40 को सिलेक्शन होगा, तो परीक्षा में कैसे पास करेंगे? ये सब जो धोखाधड़ी, फॉल्स एश्योरेंस, जब उसको समझ में आएगा वो फिर आएगा, स्मार्ट वैल्यू में फिर आएगा। तो इमीडिएटली रिफ्यूजल जब होता है, आप डरने का बात नहीं है, वो आराम से आ जाएंगे। थोड़ा सब्र कीजिए, क्योंकि आना तो है टुडे और टुमारो। बोलिए। जी सर, बहुत बढ़िया सर। बस मैं यही चाहूंगा कि सब लोग जो आपके बातें हैं उनको अपने जीवन में लेके जाएं, अपने स्मार्ट वैल्यू के कैरियर में यूज करें। और अगर आपके कहने अनुसार पे सब लोग काम करेंगे, अपना टीम को मेंटेन रखेंगे, और जो जो चीजें आपने कही हैं उनको अपने कैरियर, अपना स्मार्ट वैल्यू बिजनेस में यूज करेंगे, होपफुली सब लोग यहाँ से सक्सेस पा सकते हैं। तो मैं सिर्फ आज के दिन पे यही कहना चाहूंगा कि सर की बातों को आप सीरियस लेके उस पे काम करना शुरू करें। और आने वाले समय पे हमारे बहुत से सेशंस हमारे लीडर्स के होने वाले हैं, जिनको शायद कभी आपने कंपनी प्रमोशंस में देखा है, कंपनी के वीडियोस में देखा है, तो वो अभी ट्रेनिंग्स पे भी हमारे आने वाले हैं सेशंस, जो सीजन 2 से शुरू, सीजन 1 आज हमारा था, सीजन 2 से शुरू होने वाला है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले जितने भी सेशंस हैं उनको सुने, अपने स्मार्ट वैल्यू कैरियर पे यूज करें और सफलता यहां से पाएं। साथ में 25 साल का सेलिब्रेशन के अपडेट्स, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कंपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, रेगुलर उनके पास में जा रहे हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जुड़े रहें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी अपडेट्स कंपनी के हैं उनको टाइम टू टाइम लेते रहें। ये चीजें हमें हमारी स्किल्स इंप्रूवमेंट के लिए, हमारे नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए, और साथ में कंपनी से जुड़े रहने पे हमें सहयोग करती हैं। तो दोस्तों आज के लिए नमस्कार, और सबसे यही इच्छा रखता हूं कि आने वाले समय पे हम अगेन मिलेंगे और इसी तरह से अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहेंगे। एंड अगेन थैंक यू कहना चाहूंगा हमारे लीडर्स मिस्टर विश्वनाथ मोबिक जी को, उनके कीमती समय के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और तुरंत अगले वीक में, इसी वीक में फ्राइडे को हम अगेन मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक Thank you, यू। sir. Thank you so much. Cooperation sharing. Wonderful. Thank you, sir. Thank you, Bhumik, sir.
सर थैंक यू सो मच सर, Thank you आपने so अपना much, sir. 20 कीमती Thank you, sir. टाइम देने के लिए सर। रखो Thank you all leaders. बाय सर